Okay, hello guys. A very good evening to all of you. Okay, let's begin with the Python session. First of all, we are attending online. Let me know. Am I properly audible? Okay, fine then. Let's begin. So क्या डिस्कस करे थे कल? अगर अपन खास करके पाइथन की बात करें, कल ज्यादा कुछ अपन ने कंटेंट स्टार्ट किया नहीं था. नॉर्मल मैंने बात की थी आपके माइंडसेट के रिगार्डिंग, विजन के रिगार्डिंग, राइट. और थोड़ा बहुत अपन ने कंपेयर किया था लास्ट में जावा और पाइथन को, राइट. चलो अपन उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे और आज अपन स्पेसिफिकली आज अपन पाइथन के कंटेंट के रिगार्डिंग बात करने वाले, राइट. सो कल जहां पे अपन ने बात फिनिश की थी, मैं वहीं से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. कल एक कंक्लूजन अपन ने निकाला था जब अपन ने जावा और पाइथन को कंपेयर किया था. एक बार अगर वापस देखें अपन, तो कल अपन इस तरीके से कंपेयर कर रहे थे. एक साइड में मैंने पाइथन लिखा था, एक साइड में मैंने जावा लिखा था, राइट. और जैसे मान लो आपको अगर पाइथन में कोई वेरिएबल बनाना है, कल अपन ने बात की थी इसकी, तो मान लो कैसे बनाओगे आप. a इक्वल टू मान लो आपने लिखा 10. अब वेरिएबल क्या होता है ये कल अपन ने देखा था. जावा में आपको बनाना है तो आप किस तरीके से लिख रहे थे, int a इक्वल टू 10, राइट. सो देयर इज अ डिफरेंस अगर अपन पाइथन की बात करें और जावा की बात करें. डिफरेंस क्या है आपको पता है. अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या एक वैल्यू है, राइट. 10 एक वैल्यू है. अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या है आपका यहाँ पे वेरिएबल है. और अगर अपन इस इंट की बात करें तो ये क्या है यहाँ पे डेटा टाइप, राइट. ये कल अपन डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है डेटा टाइप एंड ऑल. नाउ यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये क्या है वैल्यू है और ये यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल का नाम है, राइट. तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन क्या है एक्चुअल में, जावा में आगे आपने डेटा टाइप लिख रखा और पाइथन में आपने क्या नहीं लिख रखा, डेटा टाइप नहीं लिख रखा, राइट. ये एक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों में ये डिफरेंस अपने को दिख रहा है. तो कल अपन ने बात की थी कि जावा में जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप. और डेटा टाइप क्या बताता है, इस वेरिएबल में वैल्यू किस तरीके की होगी. तो ये बता रहा है कि इस वेरिएबल में वैल्यू किस तरीके की होगी, इंट. तो यहाँ पे आपने 10 डाला है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप ये लिखने की ट्राई करो नीचे वाली लाइन पे a इक्वल टू 10.5, इमीडिएटली क्या आने वाली है यहाँ पे एरर, क्योंकि a में इंट टाइप की वैल्यू आ सकती है. 10.5 आपका डबल हो गया तो वो पॉसिबल होने वाला है नहीं यहाँ पे. जबकि अगर पाइथन में बात करो तो अगर आपने नीचे वाली लाइन में ये लिख रखा है a इक्वल टू 10.5, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज फाइन, राइट. पहले बार की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक पाइथन जब भी प्रोग्राम को चलाएगा इस a को किस टाइप का बनाने वाला है, इंट, क्योंकि वैल्यू कैसी है इसमें, इंट तरीके की. और ऑटोमेटिक जब भी पाइथन आपके प्रोग्राम को चलाएगा इस बार में a को कैसे बनाने वाला है, फ्लोट, क्योंकि वैल्यू इसमें किस तरीके की है, फ्लोट तरीके की, राइट. तो पाइथन में जब प्रोग्राम चलता है तो खुद पाइथन डिसाइड करता है कि वो वेरिएबल कौन से टाइप का बनेगा, राइट. या तो वो इंट टाइप का बनेगा, फ्लोट टाइप का बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका पाइथन डिसाइड करने वाला है. जबकि जावा में प्रोग्राम चलाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप उस वेरिएबल को कौन से टाइप का बनाना चाहते हो, राइट. तो ये इसके रिगार्डिंग अपन ने कल एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे बात की थी कि यहाँ पे पहले अपने को बताना पड़ रहा है, प्रोग्राम चलने से पहले अपन बता रहे हैं कि ये कौन से टाइप का है, इन टाइप का. पहले बताने का मतलब क्या होता है, स्टैटिक. लास्ट में बात की स्टैटिक, राइट. स्टैटिक टाइप का मतलब आप टाइप क्या कर रहे हो, पहले बता रहे हो. और जब प्रोग्राम चल रहा है तब अगर पता चल रहा है, जैसे पाइथन में जब प्रोग्राम चलेगा तो तब पाइथन उसको बनाने वाला है. तो जब प्रोग्राम चल रहा है तब बन रहा है, पहले नहीं बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम चल के बन रहा है तो डायनेमिक टाइप. और इसीलिए कल अपन ने लास्ट में ये बात की थी कि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज होती है, डायनेमिक टाइप. और मैंने बोला था दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पाइथन के 10 में से 9 इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए, राइट. द रीजन इज क्योंकि देखो अभी तक जितनी भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे, लाइक सी आपने पढ़ी है, कैसी है, स्टैटिक टाइप, पहले बताना पड़ेगा आपको. C++ कैसी है, स्टैटिक टाइप, पहले बताना पड़ेगा. जावा कैसी है, स्टैटिक टाइप, पहले बताना पड़ेगा. इसलिए उसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि सेम ही है. पाइथन ने थोड़ा सा हटके किया और ये कैसा है, डायनेमिक टाइप, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है. ऑल्दो ये मुझे लगता है कि आपको पूछने की रिक्वायरमेंट है कि दोनों में से बेटर कौन है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको कल दे चुका हूं कि दोनों में से कोई बेटर नहीं है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. इवन कल लास्ट में अपन ने देखा था कि डायनेमिक टाइप के भी डिसएडवांटेज है, राइट. तो देयर इज नथिंग कि जावा बेटर है, पाइथन बेटर है या फिर स्टैटिक टाइप बेटर है या डायनेमिक टाइप बेटर है. डेफिनेटली एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये है कि आप कहां पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, राइट. नाउ ऑब्जर्व हियर, अब यहाँ पे देखना आप, इवन मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, चलो यहाँ तक तो अपन कल भी डिस्कस कर चुके थे. अब क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप ऐसा बोलोगे
कि पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे पाइथन में मेरे को एज ए प्रोग्रामर अपने को क्या नहीं बताना पड़ता, डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, जब भी प्रोग्राम चलेगा पाइथन ऑटोमेटिक इसका डेटा टाइप कंसीडर कर लेगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका मतलब पाइथन में डेटा टाइप होते भी है या नहीं, क्योंकि जावा में तो डेटा टाइप होते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि ये आप यहाँ पे लिखने वाले, बट क्या पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे लिखने वाले तो है नहीं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू ये कर सकता है कि पाइथन में डेटा टाइप होते भी या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर करते हैं कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को लिखना नहीं पड़ रहा है, बट दैट इज रॉन्ग, एक्चुअल में पाइथन में डेटा टाइप होते। तो इसका आंसर आप किस तरीके से करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाए पाइथन में डेटा टाइप होते भी या नहीं, तो आप आंसर करोगे पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, लेकिन एज ए प्रोग्रामर अपने को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। फर्क इतना है, देखो ऐसा नहीं है, लोग उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि डायनेमिक टाइप मतलब पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते इसलिए डायनेमिक टाइप, जावा में डेटा टाइप होते इसलिए स्टैटिक टाइप, बट दैट इज रॉन्ग। डेटा टाइप दोनों में होते हैं, फर्क क्या है, जावा में एज ए प्रोग्रामर आपको बताना पड़ेगा, पाइथन में एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं बताना पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप है, पाइथन ऑटोमेटिक जिस तरीके की वैल्यू है उसके बेसिस पे उसका टाइप कंसीडर कर लेगा, राइट, दैट्स द मीनिंग। फाइन, अब क्या प्रूफ है, अगला अगर आप मेरे से बात करोगे सर क्या प्रूफ है कि पाइथन में डेटा टाइप होते भी है, जब अपन तो लिख नहीं रहे, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि डेटा टाइप होते हैं, जावा में तो आप बोल सकते हो क्योंकि अपन लिख रहे हैं। मैं आपको देखो प्रूफ देता हूं, अभी मैं कैसे चला रहा हूं प्रोग्राम, आपको उस पर नहीं देखना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, कैसे चलाना है, इवन अभी आपको कुछ लिखना भी नहीं है, नोट्स में आपको भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए पूरी तरीके से आप इधर फोकस करिए, मैं खाली आपको एक थोड़ा सा प्रूफ दे रहा हूँ कि पाइथन में डेटा टाइप होते या नहीं, राइट, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रोग्राम चला रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस थिंग, राइट। मैं यहाँ पे एक बार खाली आपको टाइप करके बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10, फाइन, एक वेरिएबल बना जिसमें क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। आपको देखना है ना a का टाइप कौन सा है, क्योंकि आपने नहीं लिखा लेकिन पाइथन ने तो बनाया होगा a को, तो टाइप कौन सा आपको देखना है। तो आप देख सकते हो पाइथन में एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, टाइप फंक्शन, जिसके थ्रू आप पाइथन से पूछ सकते हो कि पाइथन तूने a को कौन से टाइप का बनाया, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं, तूने बनाया, तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तूने कौन से टाइप का बनाया, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपको देगा पाइथन, और यहाँ पे देखो एक चीज और आने वाली है, उस पर मैं आपको नोटिस करने का नहीं बोलूंगा, क्या आगे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, अभी के लिए उस पर फोकस नहीं करें, वो क्लास क्या है, थोड़ी देर में अपन इसके रिगार्डिंग बात करने वाले, क्लास क्या होता है नॉल। अभी के लिए आप फोकस करें जो पीछे लिखा हुआ है, क्या, INT, दैट इज व्हाट, इंट। इसका मतलब ऑटोमेटिक पाइथन ने इस ए वेरिएबल को किस तरीके का बनाया है, इंट। तो इसका मतलब डेटा टाइप तो होते हैं पाइथन में। थोड़ा और मैं आपको प्रूफ दे, तो ये देखो, लेट्स से मान लो आपने लिखा a इक्वल टू 10.5, फाइन, एक बार चलो आप पूछते हैं कि अब इसने किस टाइप का इसको बनाया होगा, तो अब ये बताएगा अपने को किसने किस टाइप का बनाया है, फ्लोट टाइप का, देखो चेंज भी कर रहा है ये, राइट। तो इसका मतलब आंसर ये नहीं है कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते, जावा में डेटा टाइप है, आंसर ये दोनों में डेटा टाइप होते हैं। पाइथन में आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप जैसे वैल्यू डाल रहे हो ऑटोमेटिक पाइथन आपका उसको डिक्टेट कर लेगा, जावा में आपको पहले बताना पड़ेगा, दैट्स द मीनिंग बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप, राइट, दैट्स द एग्जैक्ट मीनिंग। ओके, नाउ यहाँ पे डेटा टाइप का क्या रोल है, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से चीजें चल रही है, स्टैटिक टाइप का मतलब क्या होता है और डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे चीजों को रिलेट करना अपने को, सो दैट आप पता कर पाओ एक्चुअली स्टैटिक टाइप क्या होता है, डायनेमिक टाइप क्या होता है, बेटर दोनों में से कोई नहीं है, ये बात अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैंने एक बार वापस से आपको बताया, आज अपन पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट है आपको। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम पाइथन की बात करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब बात करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारी कैटेगरी होती है, इवन आपने देखा होगा कुछ कैटेगरी बात कर रहे हैं अपन उसके रिगार्डिंग। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में अगर आप सी या सी प्लस प्लस के सी के साथ बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपने सी लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत भी काम किया है, नहीं किया तो अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कल भी आपको बोला था कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पाइथन सीखने के लिए आपको सी आनी चाहिए, जावा सीखने के लिए सी आनी चाहिए, बिल्कुल आप दोनों में डायरेक्ट पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट जावा से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको आती है तो मैं खाली थोड़ा रिलेट करूंगा बीच बीच में, ताकि आपके वो भी कंसेप्ट प्रॉपर ब्रश अप होते रहे, राइट। नाउ अगर आपने सी देखी, सी किस कैटेगरी की लैंग्वेज होती है, एक कैटेगरी होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, फंक्शनल या फिर क्या बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट। तो लेट्स से मैं इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलता हूं, या फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है। और इस कैटेगरी में सी लैंग्वेज आपकी आती है। सी लैंग्वेज किस कैटेगरी की है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर यही अपन थोड़ी सी बात आगे चल के करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें,
तो इनकी कैटेगरी अभी अपन ने जावा में पढ़ा थोड़ी देर पहले, कौन सी कैटेगरी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दूसरी कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका यहाँ पे ये मान सकते हो जावा आ रहा है, कौन आ रहा है? C++ आ रहा है, राइट? दो कैटेगरी जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा इतना, क्योंकि मे बी आपने सी के साथ तो काम किया होगा, तो फंक्शनल या प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में भी सुना होगा, दो चीजों के बारे में नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो भी कैटेगरी हो सकती है। एक होता है स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर नाम सुना हो तो स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्टेड का मतलब क्या होता है। एक होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं टोटल 4 कैटेगरी हो सकती है एक्चुअली, फाइन। तो अगर अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है, सी किस कैटेगरी की है, जावा किस कैटेगरी की है, C++ ये तो चलो अपन ने साथ साथ में देखा है, बट अल्टीमेटली अपन पढ़ क्या रहे अभी? पाइथन। तो मैटर अपने को ये करता है कि पाइथन किस कैटेगरी की है। चलो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, इन चारों में से पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है? फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्क्रिप्टेड है या मॉड्यूलर है? फाइन। तो अगर आप इसका आंसर करने जाओगे, फाइन, तो ऑब्वियसली यहां पे अगर आप आंसर कर रहे हो कि पाइथन फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्क्रिप्टेड है, मॉड्यूलर है, सभी के सभी वे में करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली पाइथन चारों कैटेगरी की लैंग्वेज है। आप पाइथन को एज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज कर सकते हो, आप स्क्रिप्टेड भी कर सकते हो, आप मॉड्यूलर भी कर सकते हो। जावा को आप नहीं कर सकते, खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब जावा में अगर आपको एक लाइन का भी कोड लिखना है ना, तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो बिना क्लास बनाए आप एक लाइन का भी कोड नहीं लिख सकते जावा में, बट पाइथन में बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्योंकि पाइथन में क्लास बना के भी लिख सकते हो, बिना क्लास के भी लिख सकते हो, क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ बाकी कैटेगरी में भी बिलोंग करती है। अब इसका मतलब दिमाग में अगेन ये नहीं आना चाहिए कि इसका मतलब पाइथन बेटर है, राइट? नो, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट सोच रहे हो, बट इनडायरेक्ट इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है। देखो, हर एक लैंग्वेज के अपने एडवांटेज है, अपने डिसएडवांटेज है। अगर आप फंक्शनल कैटेगरी की बात करोगे तो उसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। सेम विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेम विद स्क्रिप्टेड एंड सेम विद मॉड्यूलर। तो पाइथन सब सपोर्ट कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा पहले दिन कि हर एक की लिमिटेशन क्या, क्योंकि अभी आप फील नहीं करोगे। पहले अपन पढ़ेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक आप पता कर पाओगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो ऑटोमेटिक आप पता कर पाओगे, राइट? तो दैट शुड बी वे। पहले ऐसा पहले दिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 4 पॉइंट है जिसको आप याद कर लो कि फंक्शनल में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, एक एक पॉइंट आप फील करने वाले हो। सो जस्ट बात करेंगे अपन, स्टार्ट करते हैं अपन यहां से फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। पहले अपन बात करते हैं पाइथन एज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर अपन बात करें फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और पहली बात मैं आपको ये इस पे भी थोड़ा बता दूं, स्क्रिप्टेड क्या होता है। अभी जो मैंने ये लिखा है ना, देखो अभी जो मैंने ये लिखा है ना, ये जो कोड अगर आपको दिखा हो 3 लाइन का या ये 3 लाइन का, राइट? तो अभी आपको दिखा होगा ना, तो मैंने कोई क्लास बनाई है, नहीं मैंने कोई फंक्शन बनाया है, राइट? तो ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ पता आपको? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब स्क्रिप्ट क्या होता है थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, बट ये स्क्रिप्टेड है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। मैं जावा में ऐसा करके नहीं बता सकता आपको, कुछ भी करना होगा मेरे को क्लास लिखनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन, फाइन। तो ये स्क्रिप्टेड है। मॉड्यूलर क्या होता है, सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी, आगे चल के। बट अभी के लिए पाइथन चारों की चारों कैटेगरी में फॉलो करता है। पहले अपन देखते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एज ए फ्रेशर लेवल आप पाइथन का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप प्रिपेयर रह सकते हो कि मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पाइथन एज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। व्हाट इज द रीजन, क्यों मैं ये बता रहा हूं कि फ्रेशर लेवल पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा सकते हैं? क्योंकि एक चीज जो आपके एकेडमिक में होती है, कौन सी? सी लैंग्वेज, जो कि आप मुझे लगता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते होंगे। सी कैसी लैंग्वेज होती है? फंक्शनल। पाइथन कैसी है? फंक्शनल। तो वो कंपेयर करने के लिए फंक्शनल से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट? सो इसीलिए एक्चुअली थोड़ा ज्यादा अच्छे से अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है कि पाइथन एज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। कम से कम अपन 5-6 दिन डिस्कस करेंगे इस पे, राइट? अभी इनिशियल लेवल पे, उसके बाद एडवांस लेवल पे 3-4 दिन और डिस्कस करेंगे। मतलब कम से कम 8-10 दिन अपन डिस्कस करने वाले फंक्शनल पे। उसके बाद आई एम डैम श्योर आप किसी भी स्टेज पे ये बोल सकते हो कि अब पाइथन एज ए फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं किसी भी लेवल पे, वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, राइट? और आंसर भी आपके पास किस तरीके का होगा कि जस्ट एक आंसर सफिशिएंट होगा बहुत सारे इंटरव्यू में आपका एक अलग इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट? चलो बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं और मैं मल्टीपल क्वेश्चन पे आपको बताऊंगा आंसर किस तरीके से करना है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं? फंक्शन। तो अगर आपने सी देखा हो तो सी में आप क्या लिख सकते हो? फंक्शन लिख सकते हो। एंड डेफिनेटली आप पाइथन में भी क्या लिख सकते हो? फंक्शन लिख सकते हो। इसलिए पाइथन को भी क्या बोलते हैं अपन? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब सवाल ये है कि जब फंक्शन लिख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक पहले दिन या ये कंटेंट जो स्टार्ट हुआ उसके पहले दिन के सेशन में मैं आपको बता रहा हूं तो हमेशा मल्टीपल चीजें यहाँ पे, कल मैं बोलूंगा क्लास लिख सकते हैं, परसों में बोलूंगा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसके बाद में बोलूंगा मॉड्यूल लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही डाउट आना चाहिए, व्हाट इज द एडवांटेज या व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे नहीं पता है कि पाइथन में फंक्शन लिख सकता हूं तो मेरे को क्या नुकसान है, राइट। तो पहले ये पता करो कि चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोमेटिक वो पता करते हैं आप उसके साथ फील करना स्टार्ट करोगे, देन आप वो लेवल आप अचीव कर सकते हो जो एक्चुअल में अपना इंटेंशन है, राइट। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी, फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज तक आपने इसकी डेफिनेशन याद करने की ट्राई की होगी, ऑल बहुत कुछ की। एडवांटेज क्या होता है तो आप एडवांटेज याद करने को देखते होंगे। चलो खाली 10 मिनट के लिए फोकस करना, और मुझे लगता है कल किसी इंटरव्यू में अगर 1-2 साल बाद भी अगर आपको फंक्शन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए डेफिनेशन और एडवांटेज और आपके पास उसका आंसर नहीं हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। एक बार भी आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जस्ट 10 मिनट के लिए आप यहाँ पर अटेंशन देना। क्या होता है फंक्शन मैं बताता हूँ आपको। देखो एक काम करते हैं, पहले प्रॉब्लम समझते हैं, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन अपने पास आ जाएगा। चलो एक अपने को प्रोग्राम लिखना है, राइट। एक अपने को प्रोग्राम लिखना है, लिखते हैं अपन प्रोग्राम, क्योंकि एज ए डेवलपर आपको यही करने की रिक्वायरमेंट है। एक अपन प्रोग्राम लिखना है अपने को। चलो कुछ 1-2 लाइन का प्रोग्राम लिखा, उसके बाद मान लो एक रिक्वायरमेंट आई। क्या रिक्वायरमेंट आई, सपोज करो पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड लिखना है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का आपने क्या लिखना है, कोड लिखना है। लेट्स से पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड कितनी लाइन का है, 100 लाइन का सपोज करते हैं अपन, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस वाले प्रोग्राम में कि मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करना है। मैंने एक कोड लिखा पीडीएफ डाउनलोड करने का, यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड लिखा, और वो कितनी लाइन का, 100 लाइन का, राइट। ऑब्जेक्ट हियर। सपोज कुछ टाइम बाद वापस से रिक्वायरमेंट है किसकी, मेरे को क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है। अगेन मैं क्या करूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे को पता तो है इसे क्या करने की रिक्वायरमेंट है, 100 लाइन का कोड लिखना है। अगेन मैं यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड और कितने लाइन का कोड लिखने वाला हूँ, 100 लाइन का कोड लिखने वाला, राइट। ऐसे ऐसे सपोज करो ये जो अपना प्रोग्राम है इसमें मेरे को 100 बार पीडीएफ डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। कितने टाइम, 100 टाइम्स। और हर एक बार मैंने क्या किया है, 100 लाइन का कोड लिखा है, राइट। मान लो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कितने लाइन का कोड है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका, ये पूरा प्रोग्राम आपने लिखा है, सपोज करो ये 15,000 लाइन का कोड है, 15K लाइन कोड। टोटल इस प्रोग्राम की लाइन कितनी है, 15K। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे 15K में से पीडीएफ डाउनलोड करने के कोड की कितनी लाइन है। देखो एक बार जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो कितने लाइन का कोड आपको लिखना पड़ रहा है, 100 लाइन का। और कितनी बार आप अपने प्रोग्राम में पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, 100 बार। तो एक बार 100 लाइन का कोड आपको लिखना है और 100 बार आप अपने प्रोग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो। टोटल आई थिंक 10K लाइन का कोड आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का, राइट। सुनना बहुत आराम से। यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, 15,000 लाइन। ओवरऑल पीडीएफ डाउनलोड करने के कोड की लाइन कितनी है, 10,000 लाइन। दैट इज द अप्रोच नंबर फर्स्ट, जिस तरीके से आपने कोड लिखा है, राइट। अब देखो क्या इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस होगा, मैं इस तरीके से काम नहीं करने वाला। मैं एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली। पता है जो पीडीएफ डाउनलोड करना है ना वो मेरे को मल्टीपल बार करना है। हर बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल है। मैं क्या करता हूं, मैंने एक काम किया, अगली बार मैं सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैंने काम किया पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है ना, मैंने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में एक बार वो 100 लाइन का कोड लिख लिया पीडीएफ डाउनलोड करने का। पीडीएफ डाउनलोड करने का जो 100 लाइन का कोड है मैंने इस बॉक्स में लिख लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, यही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आराम से देखना। इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं। पहले कुछ लाइन मैंने लिखी, अब आराम से देखना। पीडीएफ डाउनलोड करने की नीड हुई, पीडीएफ डाउनलोड करने की नीड पड़ी मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 100 लाइन का कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये बॉक्स है। मुझे पता है इस बॉक्स में पीडीएफ का कोड पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉक्स को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को पीडीएफ डाउनलोड की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मेरे को पता है ये बॉक्स पीडीएफ के लिए काम कर रहा है, मैंने इसको कॉल किया। अब बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लगता है, 1 लाइन का, राइट। अगेन मेरे को आगे रिक्वायरमेंट पड़ी पीडीएफ डाउनलोड करने का। मेरे को पता है पीडीएफ डाउनलोड मेरा ये बॉक्स कर रहा है, मैंने इस बॉक्स को कॉल किया। अगेन बॉक्स को कॉल करने में कितने लाइन का कोड लग रहा है, 1 लाइन का। और 100 बार मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी, हर बार मैं बॉक्स को कॉल कर रहा हूं, तो 100 टाइम मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी, 100 टाइम मैं बॉक्स को कॉल कर रहा हूं। हर बार बॉक्स को कॉल करने के लिए कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, 1 लाइन का, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो टोटल देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो टोटल पीडीएफ को छोड़ दे तो बाकी वाले प्रोजेक्ट के कोड कितना था, 5K, क्योंकि टोटल 15,000 लाइन का कोड था, 10,000 का तो पीडीएफ ही था।
तो पीडीएफ को छोड़ दिया तो बाकी कितने लाइन का कोड बच गया 5000, तो वो बाकी वाला तो यहां पर भी होने ही वाला 5000, राइट। प्लस पीडीएफ की वजह से एक बार लिखा ये कोड कितनी लाइन का 100 लाइन का, प्लस कितनी बार कॉल किया 100 बार, हर बार कॉल करने में 1 लाइन, तो 100 बार कॉल करने में कितनी लाइन 100 लाइन। टोटल ओवरऑल कोड अगर इस प्रोजेक्ट का देखोगे तो कितनी लाइन का है 5200। मतलब इमेजिन द इम्पैक्ट, 15000 लाइन और 5200 लाइन। अगर आप कंपेयर करने जाओगे विच वन इज फिजिबल, ऑब्वियसली विदाउट इवन ए सिंगल डाउट एक्चुअली विच वन इज फिजिबल, सेकंड वन इज फिजिबल। अब देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी के लिए बात नहीं करते ना, मैं अभी के लिए मैंने कोई डेफिनेशन की बात की है। अब देखो ये खाली आपके दिमाग में ये पिक्चर होना चाहिए जब भी कोई फंक्शन से आपसे क्वेश्चन करता है, एक तरफ ये है एक तरफ ये है। अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर है, आप हर एक चीज का देखो अब आंसर अपन यही से करते हैं, भले वो डेफिनेशन पूछे भले वो एडवांटेज पूछे, देखो हर एक चीज का आंसर मैं यहां से करता हूं। अगर अब मेरे से कोई पूछता है व्हाट इज फंक्शन, राइट, तो मैं खाली आपको इतना सा बोलूंगा जिस बॉक्स की अपन यहां पे बात कर रहे हैं ना वो बॉक्स एक फंक्शन। अब इसके बेसिस पे अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो तो आप क्या करने वाले हो, चलो ये बनाने की ट्राई करते हैं। पहले चलो मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि फिर आप इंग्लिश अपने हिसाब से सोचते हैं अपन। फिर क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर किसी चीज का काम अपने को बार बार पड़ रहा है, राइट, तो बजाय कि उस चीज को बार बार यूज करने की बजाय अपन उस चीज को एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं और उस बॉक्स को जरूरत पड़ने पर अपन कॉल कर सकते हैं। उस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन। दैट इज द डेफिनेशन। अब इसका इंग्लिश बनानी है तो इफ वी रिक्वायर्ड सम कोड repeated number of times, then instead of writing every time separately, we can just put that code inside a box and we can call that box as per our requirement. That box is nothing but a function, right? अब कुछ भी इंग्लिश बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, फील ये है कि जब भी कोई चीज बार बार जरूरत पड़ेगी वहां पे अपन फंक्शन की तरफ देख सकते हैं, राइट। ये मिल गई आपको डेफिनेशन। अब चलो मैं थोड़ा टाइम आपको थोड़ा इन्वेस्ट करने का बोलता हूं यहाँ पे। आप मेरे को ये फिगर आउट करके दो इन दो डायग्राम से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। एक लाइन तो मेरे को सामने दिख रहा है कि भाई लेंथ ऑफ कोड कम हो जाएगा, राइट, वो तो मुझे सामने दिख रहा है तो वो मत, इसके अलावा और कुछ। हाँ अभी थोड़ा जावा का सेशन अटेंड किया तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, नो। टाइम कंज्यूम कम होगा, अगेन देखो यहां से अगर कोई ये आंसर दे रहा है कि टाइम कंज्यूम कम होगा या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, पहली बात तो मुझे लगता है अभी आप बहुत नाइव हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि गलत आंसर है। दोनों में ही देखोगे अगर पहले वाले में और दूसरे वाले में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम लगने वाला, कोई फर्क है नहीं। चलो और कोई आंसर, चलो देखो मैं रिलेट करना बताता हूं आपको, कैसे रिलेट कर सकते हो आप इसको देख के। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो तो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 15000 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे इतने से कोड में काम हो रहा है, तो पहली चीज तो आपको दिख रही होगी कि लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक और चीज मैं जावा में ऑलरेडी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, लेकिन मे भी आपने जावा का सेशन नहीं किसी ने डिसाइड कर लिया हो, वैसे मैंने आपको बोला था बेटर है आप 10 डेज दोनों के सेशन लीजिए, अच्छे से आप डिसीजन ले पाओगे कि वेदर आपका पाइथन में इंटरेस्ट है या जावा में। बट किसी ने अगर फिर भी पाइथन का ही लेना पसंद किया है तो मैं एक बार वापस यहाँ पे बता देता हूँ। रीडेबिलिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्या होता है रीडेबिलिटी में आपको बताता हूं। अगर आपने कोड लिखा है, आपके अलावा कोई तीसरा पर्सन आपके कोड को रीड करता है, आपके कोड को समझने की ट्राई करता है, अगर उस पर्सन को ज्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या है, डाउन। और अगर उसको कम टाइम लगता है तो इसका मतलब आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्या है, हाई, राइट। तो अगर जैसे मान लो ये वाला प्रोजेक्ट आपने बनाया है और कोई तीसरा पर्सन इस वाले को रीड कर रहा है, कितनी लाइन को रीड करना पड़ेगा, 15000 लाइन को। यहां पे अगर कोई रीड कर रहा है कितनी लाइन को रीड करना पड़ेगा, 5200। कौन सा वो जल्दी समझ पाएगा, 15000 वाला या 5200 वाला, 5200 वाला। तो इसका मतलब एक्चुअल में रीडेबिलिटी किसकी ज्यादा है, दूसरे वाले की। इंडस्ट्री में हमेशा रीडेबिलिटी पे फोकस होता है क्योंकि क्लासरूम लेवल पे आपको ही कोड लिखना है, आपको ही समझना है, सब कुछ आपको ही करना है। बट इंडस्ट्री में जब प्रोजेक्ट होता है तो आप टीम में काम करते हो, 50 लोगों की टीम काम कर रही है एक प्रोजेक्ट पे, आपने जो लिखा वो दूसरे को समझना पड़ेगा, दूसरे ने जो लिखा वो तीसरे को समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी रीडेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, सामने वाला जल्दी से समझ पाएगा, और रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो समझने में टाइम लगेगा। तो एक्चुअल में हमेशा इंडस्ट्री में किस पे फोकस करते हैं, रीडेबिलिटी पे। तो पहली बात और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये थ्रू आउट बता रहा हूं मैं आपको,
पूरे सेशन में बहुत बार अपन रीडेबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल अपन इसको इंडस्ट्री टच दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी लेंथ ऑफ कोड बढ़ेगा रीडेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि ज्यादा लाइन का कोड है तो समझने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। दैट इज द प्रोपोर्शनल थिंग। तो आपको इसको रटना नहीं कि रीडेबिलिटी फंक्शन में कुछ होता है, आपको उसको ऐसे याद रखना है कि सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो फंक्शन में लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन में भी रीडेबिलिटी काम में आ रहा है। तो पहला एडवांटेज फंक्शन का क्या है, लाइन ऑफ कोड कम होगा और उससे क्या इंप्रूव होने वाली है, रीडेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा एडवांटेज, और वो ये, सपोज करो मान लो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं, मान लो आपके पीडीएफ में 4 कॉलम बन के आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, राइट, एक नेम आ रहा है, एक एज आ रहा है, एक लेट्स से जेंडर आ रहा है, एक ईमेल आईडी आ रही है, ऐसा कुछ भी 4 कॉलम बन के आ रहा है आपके पीडीएफ में, राइट। अभी हमेशा आपको वही चाहिए था, आपने ये कर रखा है, कल को मान लो डिसाइड किया कि नहीं भाई एक कॉलम और ऐड करना मोबाइल नंबर का, मिस हो गया था, अब अपने को कौन सा कॉलम ऐड करना है, मोबाइल नंबर का भी कॉलम ऐड करना है पीडीएफ में। अब बात यह है कि अगर आप मोबाइल नंबर के कॉलम को ऐड करना चाहते हो, मतलब जो कोड पीडीएफ बना के दे रहा है उस कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब अगर पहले वाली अप्रोच में जो कोड पीडीएफ बना के दे रहा है उसमें चेंज करने गए, कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा, 100 जगह, क्योंकि हर बार आप पीडीएफ बनाने का कोड लिख रहे हो, तो हर बार आपको उसके कोड में चेंज करके 1-2 लाइन जो भी एक्स्ट्रा डालनी वो डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक और कॉलम ऐड होकर आएगा, राइट। अब मान लो 100 में से 98 जगह तो आपने याद रख के कर दिया, 2 जगह भूल गए, तो उससे इनकंसिस्टेंसी दिखेगी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कहीं पे तो कुछ और दिख रहा है, कहीं पे कुछ और दिख रहा है, राइट। और अगर आपने 100 जगह डाला अगर ध्यान रख के, तो कितना टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको, कभी भी मान लो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है वो आपको भी क्लासरूम स्टैंडर्ड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसा बनाया ना, चलो आपको मान लो अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि एक कॉलम और ऐड करना है पीडीएफ में, चलो आपने एफर्ट लगा के पूरी 100 जगह कर भी दिया, बट हमेशा टीम कैसे होती है पता आपको, डेवलपर टीम होती है और एक होती है टेस्टिंग टीम, राइट। आगे जाके आप रियलाइज करोगे, आगे मैं और भी आपको बातें बताऊंगा, बट एक डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है। डेवलपमेंट टीम क्या करती है, कोड लिखती है, टेस्टिंग टीम क्या करती है, टेस्ट करती है कि वेदर सारी चीजें प्रॉपर चल रही है या नहीं, राइट। अब मान लो अगर आपने टेस्टिंग टीम को बताया भाई 100 जगह पीडीएफ डाउनलोड हो रहा था, मैंने कोड में चेंज किया, वो 100 जगह एक कॉलम आ रहा है, टेस्टिंग टीम को कितनी जगह पे टेस्ट करना पड़ेगा, 100 जगह पे, क्योंकि हो सकता है किसी जगह पे डेवलपर करना भूल गया और वहां पे अभी भी दिक्कत हो रही है। तो 100 जगह पे अगर वो टेस्ट करने जाएंगे, मान लो एक जगह पे टेस्ट करने के 2 मिनट लग रहे, तो 100 जगह पे टेस्ट करने के कितने मिनट लगेंगे, 200 मिनट। अगेन रिसोर्स कंजप्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जबकि दिक्कत वाली बात थी। अभी अगर आप एज ए डेवलपर सेकेंड अप्रोच फॉलो करते हो, पहली बात मान लो ये हुआ कि एक और आपको कॉलम ऐड करना है, तो आपको पता भाई पीडीएफ जितनी जगह पे भी मैं डाउनलोड कर रहा हूं आ कहां से रहा है, आ तो यही से रहा है कि कोड मैंने कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है। तो अगर मैं इस कोड में चेंज कर दूं तो हर जगह पे कॉल किसको कर रहा है, इस बॉक्स को। अब इस बॉक्स में मैंने चेंज कर दिया तो जब भी कॉल करोगे तो वो चेंज आने वाला है, राइट। तो बस जस्ट आपको कितनी जगह पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, एक जगह पे। जब टेस्ट करने के लिए आपकी टेस्टिंग टीम आएगी तो उसको बोलेंगे कहीं भी एक जगह चेक कर लो, क्योंकि सब जगह सेम से ही आ रहा है, एक जगह पर अगर ऐसा हो गया तो सब जगह वैसा ही होने वाला है। दैट्स ऑल। 2 मिनट में टेस्टिंग टीम का काम हो जाएगा, 1-2 मिनट में डेवलपमेंट टीम का काम हो जाएगा, राइट। सो अगेन जहां पर भी होता है एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहां पर भी आपको देखिए कोई चीज रिपीटेड काम में आ रही है, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री लेवल पे आप ऐसा नहीं करने वाले जो पहली अप्रोच में अपन कर रहे हैं। डेफिनेटली अपन क्या यूज करेंगे, सेकेंड अप्रोच यूज करेंगे। तो सेकेंड एडवांटेज क्या है, सेकेंड एडवांटेज ये है मेंटेन करना इजी हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट को। मेंटेन मतलब कभी भी चेंज करना पड़ा तो जल्दी आप कर सकते हो चेंज। दूसरा मॉडिफिकेशन इजी हो जाएगा, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट करना पड़ा तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको जस्ट एक जगह पे करने की रिक्वायरमेंट और कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, राइट। तो दैट इज अ सीन। तो जस्ट फंक्शन के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन क्या है या पूछा जाए एडवांटेज क्या है, मुझे लगता है कि एक लाइन भी आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। खाली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक 15,000 लाइन में काम हो रहा है, एक 5,200 में हो रहा है, और हर एक चीज का आंसर मुझे लगता है आपको इसी डायग्राम से मिल जाएगा पूरी थ्रू आउट। वेदर आप पाइथन पढ़ रहे हो, आप जावा पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको एक्सपर्ट लेवल अचीव करना, खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप थोड़ा एग्जांपल से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा रियल वर्ल्ड से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर दो। मुझे लगता है इससे सिंपल आपको कुछ नहीं लगेगा। जो कल मैंने स्टेटमेंट दिया था ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का इंटरव्यू क्रैक करना सबसे इजी चीज है, वो इसलिए, राइट, क्योंकि अभी आप तो एक लैंग्वेज सीख रहे हो। मैं हमेशा एक एक चीज जो मेरे साथ हुई मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, आज पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो,
तो मेरी बात करूं तो मेरी मल्टीपल चीजों में एक्सपर्टीज है, राइट। और कोई भी चीज नींद में से उठा के पूछ लो या नींद में से उठा के इंटरव्यू दे दो, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी चीज मेरे को ऐसे याद नहीं है जैसे आप याद रखने की ट्राई करते हो कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अभी अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन दी है, आप मेरे से वापस पूछोगे, अगर मैं अभी वापस डेफिनेशन देने जाऊं ना तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकता उसको, राइट, क्योंकि मेरे को नहीं याद है, क्योंकि मुझे पता होता क्या एक्चुअली, अब मुझे पता बना दूंगा मैं, राइट। तो बस यही करने की रिक्वायरमेंट। आप अगर चीजों को याद करने जाओगे तो आपको हमेशा लगेगा कितनी चीजें कैसे याद करूं, बट अगर आप चीजों को समझने जाओगे, जब भी आपसे कोई फंक्शन करता है ऐसा दिमाग में आ रहा है, अभी क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ और बताऊंगा वैसा दिमाग में आ रहा है, तो मुझे लगता है एक स्टेप आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे किस वे में प्रोसीड कर सकते हो, ये फंक्शन होता है, इसका एडवांटेज होता है। अब सवाल ये आता है कैसे बनाओगे फंक्शन, क्या सिंटेक्स है और किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है सिंटेक्स पे ऑल, चलो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। मीनवाइल किसी को डाउट है? यस, हाँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी ने एक चीज बोली थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। पहली बात तो अभी अपन इस पर डिस्कशन में करना नहीं चाह रहा ज्यादा, लेकिन मैं आपको बता तो आपका थोड़ा क्यूरियोसिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। एक प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप पहले वाले की बात करोगे ना तो देखो, मान लो ये पीडीएफ का कोड का पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड कितनी लाइन का है, 100 लाइन का। मान लो एक जूम करते हैं कि 100 लाइन को चलने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, सब कुछ, राइट। तो अभी अपन पीडीएफ की बात करते हैं। टोटल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कितनी लाइन का कोड है, 10 के। एक 100 लाइन को कितना लग रहा है, 5 सेकंड, और 100 बार अपन कर रहे हैं तो 100 इंटू 5 कितने सेकंड लगेंगे, 500 सेकंड, राइट। अगर आप सेकंड अप्रोच में बात करोगे ना तो देखो ऑब्जर्व करना, आप यहाँ पे बॉक्स को कॉल कर रहे हो, बॉक्स को कॉल करने के लिए कितने लाइन का कोड है, 1 लाइन का। बॉक्स को कॉल करने के लिए कितने लाइन का कोड है, 1 लाइन का। लेकिन कॉल क्या हो रहा है, बॉक्स हो रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे बॉक्स कॉल करोगे पूरा 100 लाइन चलने वाली है। आप यहाँ पे बॉक्स कॉल करोगे तो अगेन ये 100 लाइन चलने वाली है। तो अगर ये 100 लाइन चलने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है तो ये 100 लाइन कितनी बार चल रही है, 100 बार चल रही है। तो टाइम वाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहला प्रोग्राम चलने में भी उतना ही टाइम लगाएगा जितना सेकंड प्रोग्राम चलने वाला है। तो फंक्शन टाइम को कम नहीं करता एक्चुअली, राइट। दूसरी बात आपने बताई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल सेपरेट चीज है, बहुत ज्यादा टाइम अपन इन्वेस्ट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, ऑलमोस्ट अराउंड मान लो 1 मंथ के आसपास अपन स्पेंड करेंगे। सो यू विल गोइंग टू रियलाइज क्या होता है। अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं कि लाइन ऑफ कोड कितना होता है, नहीं। लाइन ऑफ कोड 10,000 है और किसी प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड 2 लाइन है, तो 2 लाइन के प्रोग्राम की भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 10,000 से ज्यादा हो सकती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नॉट गोइंग टू डिपेंडेंट ओवर द लाइन नंबर ऑफ लाइंस, राइट। एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करती है मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है, दैट इज द वे, राइट। तो मेमोरी में ये भी उतनी स्पेस कंज्यूम करेगा जितना ये करने वाला है, क्योंकि लाइन कभी भी मेमोरी में सेव नहीं होती। मेमोरी में वेरिएबल आप बना रहे तो वो सेव होने वाला है एंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो अगेन इस पर डिस्कस करेंगे अपन बाद में, बट अभी फंक्शन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, राइट। सेम ही होगी, अभी के लिए मान सकते बिल्कुल सेम होगी, बट अगर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर आप दोनों के कोड को देखोगे तो उस पर डिपेंड करेगा, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बट अभी के लिए मैं खाली आपको इतना स्टेटमेंट दूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन से कोई लेना देना है नहीं, ये कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है फंक्शन के टाइम साथ बात करोगे आप तो, राइट। ओके, चलो एक काम करते हैं, चलो मीनवाइल किसी और को है, कैन वी चेंज और एड एडिशनल प्रॉपर्टी टू दैट फंक्शन यूज मल्टीपल टाइम इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। हाँ कर सकते हो आप राहुल। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हर बार ये सेम ही आने वाला है, जैसे मान लो आपने ये फंक्शन बनाया, राइट। मान लो किसी का डाउट ये है कि ये फंक्शन में कितनी लाइन का कोड है, 100 लाइन का। अगर आप इसे डायरेक्ट कॉल करोगे, अब डायरेक्ट कॉल करोगे तो हमेशा यही 100 लाइन आने वाली है। बट अगर आप ये चाहते हो यहाँ पे 100 लाइन है, यहाँ पे कुछ 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं, यहाँ पे 1-2 लाइन कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, वैसा आप कर सकते हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पढ़ेंगे अपन डेकोरेटर्स एंड ऑल, जहां पे आप ये कर सकते हो कि फंक्शन जब भी कॉल हो रहा है उस टाइम पे अपन उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके लिए कुछ और यूज करना पड़ेगा, बट अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो फिर हमेशा हर केस में ये सेम ही काम करने वाला है। आप यहाँ पे कॉल करोगे तब भी वही काम करेगा, या आप यहाँ पे कॉल करोगे तब भी वही काम करने वाला है, राइट। तो अभी अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं, बाकी जब भी अपन डेकोरेटर और एडवांस में आपको एंटर होंगे मैं आपको बताऊंगा कि चेंज कर सकते हो कि पहली बार में ऐसा हो रहा है, दूसरी बार में आप ऐसा कुछ और करवा सकते हो, राइट। चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सो कीप्स बैडिंग, चलो अगेन मैं जैसे जावा में बोल चुका हूँ, पाइथन में भी बोल रहा हूँ।
हर एक नोट्स सेशन में अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट है, किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग आपको पूरे थ्रू आउट द सेशन कोई पीडीएफ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगेन मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि पहले आप चीजों को फील करें, पूरी तरीके से इधर कंसंट्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद सेम चीज को अगर आप एक बार खुद से लिखोगे तो मुझे लगता है वो अच्छे से इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला। तो कोई इशू नहीं, 5-10 मिनट अगर सेशन में ज्यादा कंज्यूम होते तो, बट यू विल गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेशन ओनली, राइट। सो चलो पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला इंट्रोडक्शन करके हेडिंग डाल दीजिए आप। एंड अगेन डायरेक्ट अपन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन उसको जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Second, dynamic type programming language means in Python, dynamic type programming language means in Python as a programmer, we cannot specify data type explicitly. And based on the value, Python will automatically consider the data type. Python will automatically consider the data type at runtime. Dynamic type programming language means in Python, as a programmer, we cannot specify data type explicitly, and based on the value, Python will automatically consider the data type at runtime. Right, okay, next. Next, keep it important क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलत तरीके से फील करते हैं इसको। Python language contains data types. Just the thing is, as a programmer, we cannot specify explicitly. Data type explicitly. तो Python में data type होते हैं, खाली as a programmer आप उसको explicitly यूज नहीं कर सकते बस। Python language contains data types. Just the thing is, as a programmer, we cannot specify data type explicitly, right? ऐसा नहीं है कि data type होते नहीं है इसलिए dynamic type है। वैसे अभी इसको अपन देखेंगे, बट आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो इस तरीके से, तो आपको पता रहे कि टाइप वाइप चेक कर सकते हो, बट इसको अपन देखेंगे प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या कुछ इंस्टॉल करना है ऑल। तो अभी इतना इस पे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट जस्ट आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। a = 10, टाइप ऑफ a करोगे तो क्या आएगा, इंट। अभी आगे क्लास क्या है, कहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, इसके लिए क्या चाहिएगा आपको, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट थिंग। अभी खाली 1-2 दिन आप ऑब्जर्व करिए चीजों को। ओके फाइन देन, नेक्स्ट आप लिखिए, Python language comes under following categories. Number first, functional programming language. Number second, object-oriented programming language. Number third, scripted programming language.
Number fourth, modular programming language. Right, functional programming language, object-oriented programming language, scripted programming language, and modular programming language. Right, okay. Next point. Next now then keeps writing function. एक टॉपिक हेडिंग डालो, दैट इज फंक्शन. तो अपन पहले देखते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके का बिहेवियर होता है पाइथन का. ये अपन देखते हैं. राइट, और इसके अंदर लिखिए if some piece of code is required, if some piece of code is required repeatedly, if some piece of code is required repeatedly, then it is not recommended, to write that code, separately. Then every time it is not recommended, then every time it is not recommended to write that code separately, because it will increase line of code, and it will decrease readability, If some piece of code is required repeatedly, then every time it is not recommended to write that code separately, because it will increase line of code and it will decrease readability. So in this case, next इसी लाइन में लिखते जाना, इसी पॉइंट में. So in this case, it is recommended. So in this case, it is recommended to put that. So in this case, it is recommended to put that repeated code, inside a block. So in this case, it is recommended to put that repeated code inside a block, and as per our requirement, we can call that block, and as per our requirement we can call that block multiple times. This block is known as function. तो खाली जो आपने वहां पे फिल किया, मैंने इसको इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा है. बाकी आप अल्टीमेटली जिस्ट वही है कि अगर कोई कोड बार बार काम में आ रहा है तो हर बार नहीं लिखना चाहिए अपने को इसको, और इसके बजाय एक ब्लॉक में बंद कर दो. उस ब्लॉक को जितनी बार आपको जरूरत है उतनी बार कॉल कर दो. उस ब्लॉक को अपन बोलते हैं फंक्शन. ब्लॉक बोलो, बॉक्स बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो डजंट मैटर एक्चुअली. Fine, then keeps writing advantage of function. Advantage of function. इसके अंदर लिखिए नंबर फर्स्ट. Due to function, length of the code will be reduced. And the readability of the program will be improved. Due to function, length of code will be reduced and the readability of the program will be improved. Right, second, due to function, it will be easy to perform the modification.
Due to function, it will be easy to perform the modifications. Due to function, it will be easy to perform the modifications. Due to function, functions कर देना क्योंकि multiple function बना ही सकता हो. Due to functions, it will be easy to maintain. It will be easy to maintain the. It will be easy to maintain the program. So there are a number of benefits. Actually, वही बात हमेशा है कि अगर आप फंक्शंस के साथ काम करोगे तो फिर आपको मेंटेन करना इजी रहेगा. आपको अगर इन फ्यूचर को मॉडिफिकेशन करने पड़े तो बहुत इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो. राइट, ओके, चलते अपन आगे. नाउ यहाँ पे अगेन अपन थोड़ा रिलेट करने की ट्राई करते चीजों को. अब बात ये आती है कि पाइथन में अगर अपने को फंक्शन बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं. राइट, देखो कैसे सोचना है आपको. बहुत इजीली आपको सिंटैक्स और सब कुछ याद होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. देखो सोचना कैसे. अभी मैं कोड कहाँ पे लिख रहा हूँ वो अभी फोकस मत करना कि मैं कौन सा एडिटर यूज कर रहा हूँ, कोड कहाँ पे लिख रहा हूँ. अभी ये आपके लिए पर्सपेक्ट काम का नहीं है. अभी थोड़ी देर, एक दो दिन में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ इंस्टॉल करना है, कैसे कुछ लिखना है. अभी खाली जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या कुछ कोड लिख रहा हूँ. राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर. मैं यहाँ पे सब मेरे को फंक्शन बनाना है पाइथन में. मैं कैसे बनाऊंगा फंक्शन? ऑब्जर्व हियर. देखो इतना चीज तो आपको पता चल गया कि पाइथन में अपन क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि पाइथन क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड है. इवन अपन पाइथन में क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है. राइट, तो अब इसका मतलब ये है कि जब पाइथन में अपन फंक्शन भी बना सकते हैं और क्लास भी बना सकते हैं तो अपने को पाइथन को ये बताना पड़ेगा कि कब मैं क्लास बनाना चाह रहा हूं और कब मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूं. राइट, तो उसके रिगार्डिंग एक कीवर्ड काम करता है. एक्चुअली पाइथन के पास एक कीवर्ड है. अगर आपको फंक्शन बनाना है तो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. क्या नाम है उसका? डेफ, डेफ. जैसे ही आप इस कीवर्ड को यूज करोगे इसका मतलब आप पाइथन को ये इंडिकेशन दे रहे हो कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, फंक्शन बनाना चाह रहा हूं. क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्लास बनानी, फंक्शन बनाना, क्या बनाना. राइट, तो डेफ आपका ये इंडिकेशन देगा कि आप फंक्शन बनाना चाह रहे हो. कल को जब क्लास पढ़ेंगे तो कीवर्ड का नाम क्या हो जाएगा? क्लास. तो अगर आप क्लास लिखोगे तो पाइथन को ये इंडिकेशन जाएगा आप क्या बनाना चाह रहे हो, क्लास बनाना चाह रहे हो. राइट, तो फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड क्या है? डेफ. तो चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं डेफ. उसके बाद अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम देखने आराम से अब थोड़ा चीजों को और फील करते हैं अपन. तो जैसे सपोज करो अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड अपने बार बार काम आ रहा था. तो अपन ने क्या किया, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जो भी पीडीएफ वाला कोड है, और जब भी जरूरत पड़ रही है अपन इस बॉक्स को कॉल कर सकते हैं. इस बॉक्स को अपन क्या बोल रहे हैं? फंक्शन. अब सपोज एक ही काम पड़ेगा. जैसे मान लो आपके एक प्रोग्राम में 100 बार आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, 50 बार आपको क्या करना है? एक्सेल डाउनलोड करना है. तो एक्सेल डाउनलोड करने का भी कोड होगा, वो भी बार बार करना पड़ रहा है. तो आप क्या करोगे? एक और बॉक्स बनाओगे, उसमें किसका कोड डालोगे? एक्सेल डाउनलोड करने का. जहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने का काम हुआ वहां पे किसको कॉल करोगे? इसको. जहां पे एक्सेल डाउनलोड करने का काम हुआ वहां पे किसको कॉल करोगे? इस बॉक्स को. तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मल्टीपल फंक्शन आप बना सकते हो, क्योंकि जैसे पीडीएफ वाला भी बार बार काम में आ रहा है, एक्सेल वाला भी बार बार काम में आ रहा है, तो आप पीडीएफ का भी एक फंक्शन बनाओगे, एक्सेल का भी एक फंक्शन बनाओगे. जब आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो तो फिर अगर आपको पीडीएफ को कॉल करना है या एक्सेल को कॉल करना है ये आपको बताना पड़ेगा. अब कैसे बताओगे? देखो अगर एक ही पर्सन होता पूरे अर्थ पे तो मुझे नहीं लगता कि उसको नाम देने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कोई किसी की भी बात करेगा तो किसकी कर रहा है? उसकी कर रहा है. बट अभी इतने सारे लोग हैं तो सबके पास क्या है? नाम है. क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं तो फिर एक को बुलाना होता, बुलाओगे कैसे? राइट, तो ऑब्वियसली सबके पास क्या, उसकी आइडेंटिटी, नाम है. तो यहाँ पर भी जब मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा. तभी तो अपन ये बता सकते हैं कि मेरे को किसको बुलाना है. अदरवाइज ये कैसे पता करोगे कि पीडीएफ वालों को बुलाना है या एक्सेल वाले को बुलाना है? राइट, तो अगली बात जो यहाँ पे आती है वो क्या है? फंक्शन को नाम देना है. तो डीईएफ तो एक कीवर्ड है जो ये बताएगा कि क्या बनाना है? फंक्शन. अब उस फंक्शन का नाम कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. नाम आप कुछ भी दे सकते हो. चलो अभी के लेवल पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कुछ भी दे सकते हो, बट एक्चुअल में जब नाम देने की बात आएगी तो अगेन आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे. ये वही वाली बात है, अगर आपने जावा का सेशन लिया हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था किसी का भी नाम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. और आज अपन ने जावा के सेशन में यही डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर जब बनाते तो क्या होते हैं? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो पाइथन में भी किसी का नाम क्या बोलोगे? उसको आइडेंटिफायर. जैसे आज अपने को किसके नाम की जरूरत पड़ी? फंक्शन के. कल किसकी पड़ेगी? क्लास की. किसी का भी नाम हो क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर. और जब आइडेंटिफायर लिखते हो तो अगेन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे जावा में कितने रूल्स थे? 6.
अब पाइथन में भी रूल्स होते हैं अलग, थोड़ा बहुत अलग होते जावा से, अपन पढ़ेंगे एक दो दिन के अगले सेशन में अपन पाइथन में भी आइडेंटिफाई डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन अगेन आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो कुछ भी नाम अपन लिखते हैं, लेट्स से मान लो अपन ग्रीट करते हैं किसी को, राइट, कि अभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी अपने ग्रीट करना है, ग्रीट करते हैं, तो मैं नाम भी क्या दे रहा हूँ फंक्शन का, ग्रीट, राइट। ओके नाउ चलो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अब देखो ये नाम लिख लिया आपने, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, अभी इसका डिस्कशन अपना है नहीं कि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का सेंस क्या है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अपन अभी फिलहाल। और उसके बाद अपने क्या लगाना है, कॉलन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आपने देखा होगा ना सी में अगर आप लिखते हो तो क्या लगाते हो, करली ब्रैकेट। इवन अपन जावा में लिखेंगे तो वहां भी क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट। पाइथन में करली ब्रैकेट नाम की चीज नहीं होती, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, कॉलन। और अब जो भी आपको लिखना है फंक्शन के अंदर, जैसे ये पीडीएफ का फंक्शन होता तो इसके अंदर आप क्या लिखते, पीडीएफ डाउनलोड करने वाला कोड। तो जो भी आपको कोड लिखना है वो किसके अंदर लिखोगे, हम इस फंक्शन के अंदर। तो अभी सपोज करो मेरे को क्या कोड लिखना है, सिंपल सा कोड लिखना है आप अपने को। पाइथन में कोई चीज प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए क्या कीवर्ड काम में आता है, प्रिंट। एक फंक्शन काम में आता है प्रिंट, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज करो गुड इवनिंग, राइट। तो अभी मान लो मैं कोड इतना सा लिख रहा हूं उसमें, अभी मान लो इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिख रहा हूं, खाली एक लाइन का कोड लिख रहा हूं, राइट। बट डिपेंड करेगा, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करने का फंक्शन लिख रहे थे तो इसके अंदर कितनी लाइन का कोड लिखते हैं, 100 लाइन का। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले माना था कि पीडीएफ डाउनलोड करने का कोड कितने लाइन का, 100 लाइन का, राइट। अभी एक ही लाइन का कोड मैंने इसके अंदर लिखा, मैं आपको फायदा बताना चाह रहा हूं। अब जैसे देखो मैं इसको सेव करता हूं और इस प्रोग्राम के एक बार अपन चला के देखते थोड़ा प्रैक्टिकली क्या होता है, अपन एक बार फील करने के ट्राई करते, राइट। मैं इसको अगर चलाऊंगा तो क्या इंपैक्ट इससे आने वाला है ये बात समझते। चलो इसको सेव करते हैं अपन, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ test.py नाम से और डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ चलाना कैसे नॉल, अभी खाली आप ये देखो चल कैसे रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग। ओके नाउ यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर आपको भी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं चला रहा हूँ पाइथन और प्रोग्राम का नाम क्या अपना test.py। एक बार देखते हैं, देखो कुछ भी नहीं आया, जब मैंने चलाया कुछ भी आउटपुट नहीं आया। मैंने फंक्शन बनाया लेकिन जब मैंने इसको चलाया तो कुछ भी आउटपुट मेरे को नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द रीजन, सिंपल थिंग है, फंक्शन को बनाना आपने बना दिया लेकिन कब चलेगा फंक्शन, जब आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे। अभी आपने कॉल नहीं किया इस फंक्शन को। तो फंक्शन में दो चीजें होती है, एक तो पहले आपको उसको बनाने की रिक्वायरमेंट और फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब देखो एक्चुअल में कॉल कैसे करोगे, तो क्योंकि मल्टीपल फंक्शन हो सकते थे, जैसे मैं ये भी आपको बताता हूं। एक और फंक्शन लिखते हैं, लेट्स से डेफ ग्रीट 1, ये दूसरा फंक्शन हो गया, राइट। जैसे यहां पे मैं प्रिंट करता हूं, समझ लो कुछ भी, लेट्स से गुड मॉर्निंग, राइट। देयर आर टू फंक्शंस, अपने इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक ग्रीट है और दूसरा कौन सा है, ग्रीट 1। अब जैसे देखो मैं इसको अगेन सेव करता हूं, अगेन आप इसको चलाने की ट्राई करोगे, कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, क्योंकि दो फंक्शन जरूर बना रखे आपने लेकिन अभी तक किसी को कॉल नहीं कर रखा। जब तक कॉल करोगे नहीं फंक्शन चलेगा नहीं, राइट। चलो अब मान लो मेरे को जरूरत पड़ी किसकी, ग्रीट वाले फंक्शन की। तो ग्रीट वाले फंक्शन की मेरे को जरूरत पड़ी, राइट। मैं क्या करूंगा, उसको कॉल करूंगा। कॉल कैसे करोगे, किस फंक्शन की जरूरत पड़ी है, ग्रीट, देखो नाम काम में आ रहा है, अदरवाइज इसको क्या पता चलता ग्रीट को कॉल करना है ग्रीट 1 को कॉल करना है। तो नाम इसलिए जरूरी है ताकि मल्टीपल फंक्शन होंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ग्रीट को कॉल करना, कॉल कैसे करना है, खाली फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज यहां पर भी है, यहां पर भी है। अभी मैंने इसका आपको मतलब नहीं समझाया कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, बट थोड़ी देर में अपन देखने वाले। अभी के लिए जब फंक्शन बना रहे हो तब भी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आपको करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस, और जब भी आप इसको कॉल कर रहे हो तब भी आपको पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, राइट। अब देखो अब इसको चलाओगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। देखो मैं आपको पूरा फ्लो बताता हूँ चलता किस तरीके से, राइट। ये चलता इस तरीके से, जैसे पाइथन इसको चलाएगा, पहले यहां पे आया पाइथन, इस फंक्शन को बना दिया, अभी खाली बना दिया इस फंक्शन को, मतलब एक आप ऐसा मानो एक बॉक्स बना दिया पाइथन में जिसका नाम ग्रिड है और इसके अंदर वो कोड पड़ा है, एक लाइन का कोड है तो एक लाइन का कोड पड़ा, बाकी आपने 100 लाइन लिखा होता 100 लाइन का कोड, राइट। जैसे पाइथन इसको चलाएगा, नीचे लाइन बाय लाइन चलाता हमेशा पाइथन कोड आपका, जैसे पाइथन इसको चलाएगा एक और बॉक्स बना, नाम क्या इसका, ग्रिड 1, इसके अंदर में एक ही लाइन का कोड है तो वो एक लाइन का कोड यहाँ पे। फिर पाइथन आया इसके पास मतलब कॉल करना है, कौन से बॉक्स को, ग्रिड वाले बॉक्स को, तो ग्रिड वाला बॉक्स कॉल होगा।
तो इसके अंदर जो एक लाइन का कोड है वो चलेगा। तो एक लाइन का कोड कौन सा था, ये, तो ये चलेगा। तो क्या आने वाला है, गुड इवनिंग। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना है यहाँ पे। जस्ट अगर मैं इस बार इसको एग्जीक्यूट करूं तो डेफिनेटली एम्प्टी आउटपुट नहीं होगा। इस बार मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या, गुड इवनिंग, राइट। तो अब फायदा क्या है फंक्शन का, फायदा यही है, अब देखो आराम से, ये जैसे ग्रिड मैंने कितनी बार लिखा, एक बार, जरूरत पड़ने पे मैं इसको 10 बार कॉल कर सकता हूँ। एक बार और जरूरत पड़ रही मेरे को, एक बार और जरूरत पड़ रही मेरे को, एक बार और जरूरत पड़ रही मेरे को, राइट। कितनी बार कॉल किया मैंने, 4 बार। तो एक ग्रिड फंक्शन कितनी बार चलने वाला है, 4 बार। तो चारों बार जो इसके अंदर कोड लिखा वो चलेगा। तो ग्रिड के अंदर कोड क्या लिख रखा है, गुड इवनिंग, कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार। देखो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। एक बार आप लिखो और बार बार आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एक बार आप लिखो, बार बार आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अभी तो क्या एक्चुअली इसके अंदर एक ही लाइन का कोड है, इसलिए आपको इतना फील नहीं हो रहा है। बट सपोज इसके अंदर 100 लाइन का कोड होता, तो 100 लाइन का कोड आपने कितनी बार लिखा, एक बार, और आप कितनी बार यूज कर रहे हो, 4 बार, राइट। एक और एडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा टेक्निकल वे में आंसर करना है, आप ऐसा बोल सकते हो, फंक्शन किसको बढ़ाता है, रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, एक बार लिखो, बार बार यूज करो, दैट इज रीयूजेबिलिटी। तो फंक्शन में अपन कोड को कितनी बार लिखते हैं, एक बार, उस कोड को अपन कितनी बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो फंक्शन का एक और एडवांटेज है जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो, फंक्शन विल गोइंग टू इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूं, तरीका बदलो चीजों को सीखने का, चीजें बहुत सिंपल लगेगी। अगर मैं जब आपको लिखवाया मैं आपको बोलता फंक्शन की वजह से रीयूजेबिलिटी बढ़ने वाली है, तो आप उस चीज को याद करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे आप उसको फील नहीं कर सकते कि रीयूजेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो हमेशा चीजों को डायरेक्ट मत पढ़ो कि पहले ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, डोंट डू दिस थिंग। ऐसा करोगे हमेशा बोरिंग जनरेट होगी, हमेशा आप उस चीज में बोर्डम फील करोगे एक्चुअली, राइट। और जैसे आप चीज में बोर्डम फील करने लगोगे, आप उस चीज को खाली सीख सकते हो, आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, दैट्स अ सिंपल थिंग, राइट। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट जनरेट करने का तरीका क्या है, चीज को तभी पढ़ो जब उसकी रिक्वायरमेंट है, सिंपल थिंग। आप काम करते जाओ, जहां पे रुकोगे ऑटोमेटिक रुकोगे, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉब्लम फेस की है, और जब प्रॉब्लम फेस करो तब सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करो। तो 101% वो आपके दिमाग में रहेगा, उस मोमेंट पे मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी, उसकी वजह से 2 मिनट मेरे को सोचना पड़ा था, और फिर ये सॉल्यूशन निकल के आया था, राइट। तो दैट्स द वे जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा, और आप उस चीज को वापस भूलने नहीं वाला। आपको जो रिवीजन नाम की चीज होती है, मुझे लगता है उसके पास जाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कभी, राइट। सो जस्ट दैट्स अ सीन। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे, इवन अपने ग्रिड 1 को कॉल करना है, आप नाम चेंज कर दो। जैसे 2 बार 3 बार मैंने ग्रिड को कॉल किया, और एक बार मैंने किसको कॉल किया, ग्रिड 1 को। तो 3 बार क्या आने वाला है, गुड इवनिंग, एक बार क्या आने वाला है, गुड मॉर्निंग, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के दिखा दो आपको उसको। 3 बार क्या आने वाला, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और चौथी बार में क्या आ रहा है आपका, गुड मॉर्निंग। तो 3 बार ग्रिड को कॉल किया, एक बार अपन ने किसको कॉल किया है, ग्रिड 1 को। अब देखो मैं आपको एक सबसे सुपर इंपॉर्टेंट चीज फील दिलाता हूं, और मान के चलो कि फंक्शन में अगर आपको फ्रेशर लेवल पे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन 101% बनेगा। क्यों बनता है, क्या फील करता है इंटरव्यूअर, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले एक काम करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। इवन थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे लगता है कुछ कुछ लोगों को सीखा होगा, अपने को चाहिए नहीं, मैं खाली कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। सो अगर आपको सी का नॉलेज है तो आपको पता सी भी कैसी लैंग्वेज है, फंक्शन ओरिएंटेड। वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। तो सी में जो फंक्शन लिखते हो, आज आपने पाइथन में जो फंक्शन लिखा है, क्या कुछ फर्क लग रहा है आपको, कुछ फर्क लग रहा है आपको सी के फंक्शन लिखने के तरीके में और पाइथन के फंक्शन लिखने के तरीके में। एक चीज मैं आपको बता चुका, वो कर्ली ब्रैकेट वाला मत बताना मेरे को कि वहां पे कर्ली ब्रैकेट होता है, यहाँ पे कॉलन होता है, इतना तो मैं ही बता चुका आपको। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो सी के फंक्शन को, आप ऐसे लिखते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। सी का फंक्शन लिखते हो ना, आप मान लो ग्रीट ही लिखना होता, मैं ऐसे लिखता, वॉइड ग्रीट, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर जो भी कोड लिखना है, राइट। कल को मान लो कुछ लिखना होता, मैं यहाँ पे क्या लिखता, इंट ग्रीट, सपोज ऐसा कुछ। व्हाट इज दिस थिंग, ये कभी वॉइड लिखते हो, कभी इंट लिखते हो। अगर अपन सी की बात करें, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, राइट। रिटर्न टाइप का मतलब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा आपको। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या लिखोगे, वॉइड। और कुछ रिटर्न कर रहा है तो कैसा रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो क्या लिखोगे, इंट। फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो क्या लिखोगे, फ्लोट। ऐसा अपन किसमें करते हैं, सी में। बट पाइथन में ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा, ना वॉइड लिखा, ना मैंने कुछ लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पाइथन में क्या नहीं होता, हाँ, क्या नहीं होता पाइथन में, रिटर्न टाइप। बोलो थोड़ा जोर से, ऐसा क्या बोल रहे हो इतना धीरे,
पाइथन में क्या नहीं होता, बोल ही नहीं रहा तुम, पाइथन में क्या नहीं होता, सही में नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता है ना, हाँ बिल्कुल नहीं होता, रिटर्न टाइप पाइथन में नहीं होता है, दिस इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं मेरे को, क्योंकि होता तो मैं यहाँ पे लिखता, अभी मैंने नहीं लिख रखा है, राइट। बट सवाल मेरा ये है क्यों नहीं होता, नहीं होता, ये तो मुझे थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अब क्यों नहीं होता, जब सी में होता तो यहाँ क्यों नहीं होता। इवन जावा में भी अगर आप जावा का सेक्शन लोगे तो अपन जब मेथड बनाना स्टार्ट करेंगे तो हर एक मेथड में अपन क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, एंड इट इज कंपलसरी। जावा की एक भी मेथड ऐसी हो ही नहीं सकता कि वहां पे क्या नहीं हो, रिटर्न टाइप नहीं हो। सी का एक भी फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता जहां पे क्या नहीं हो, रिटर्न टाइप नहीं हो। तो वहां पे इतना सुपर इंपॉर्टेंट और यहाँ पे लिख ही नहीं रहे हो, ऐसा कैसे। अगेन देखो, अब चीज को अगर आप लिंक कर रहे हो ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा लिखना कि आप बता रहे हो वॉइड, इंट, फ्लोट, ऐसा किसमें करते हैं कि एज ए प्रोग्रामर अपन बताते हैं, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है, डायनेमिक, इसीलिए अपन नहीं बता रहे। तो अब इसको अगर सेपरेट याद रखने जाओगे कि पाइथन के फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो एक और नई चीज हो गई आपके लिए याद रखने को, राइट। बट इसको अगर आप लिंक करने जाओगे कि भाई डायनेमिक टाइप क्यों होता है, ये मेरे को पता है, तो मुझे लगता है पहली बार में अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा होता तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप आंसर दे सको रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप फील कर रहे हो चीजों को कि रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता है, क्योंकि टाइप तो एज ए प्रोग्रामर में लिख ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात वही है, राइट। तो यहाँ पे पाइथन में रिटर्न टाइप नाम की चीज नहीं होती फंक्शन में, क्योंकि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। जबकि सी, जावा, हर बार जब भी कोई मेथड या फंक्शन लिखोगे वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप, बिकॉज वो क्या होता है, स्टैटिक। अभी रिटर्न टाइप होता क्या है उस पर मैं अभी नहीं आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में अपन उसको डिस्कस करेंगे, रिटर्न टाइप होता क्या है ऑल, राइट। चलो अपन उसी को डिस्कस कर लेते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है ऑल। चलो ऑब्जर्व करना पहले यहाँ पे, और इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं आपको। इवन अभी के लिए आपको कोड टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक दो दिन फैमिलियर हो खाली चीजों से, फिर मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल क्या करना है ऑल। बट एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, खाली एक चीज यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट है, वो है इंडेंटेशन, राइट। क्या होता है इंडेंटेशन, में बताता हूं। देखो आपको पता है यहाँ पे मैंने ये लाइन यहां से क्यों स्टार्ट की, ये लाइन तो मैंने यहां से स्टार्ट की, ये लाइन मैंने यहां से स्टार्ट की, राइट। ये लाइन देखो अगेन मैंने यहां से स्टार्ट की, ये लाइन मैंने यहां से स्टार्ट की, ये लाइन, ये चारों लाइन अगेन मैंने यहां से स्टार्ट की, पूरा यहां से कॉर्नर से, क्योंकि इन सब की हेल्प से मैं कुछ ना कुछ इंडिकेशन देना चाह रहा हूं पाइथन को, राइट। एंड व्हाट्स द इंडिकेशन एक्चुअल में, देखो पाइथन को कैसे पता चला कि भाई यही लाइन खाली इस फंक्शन के अंदर है और ये लाइन इस फंक्शन के अंदर नहीं है, पहले वाले के अंदर, राइट। कैसे पता चला, जो लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है वो इस फंक्शन के अंदर। जैसे देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूं प्रिंट और एक और कुछ लिखता हूं, लेट्स से गुड आफ्टरनून, राइट। तो ऑब्जर्व करो ये दोनों लाइन इस फंक्शन के अंदर है, ग्रिड वाले के अंदर। कैसे पता चला पाइथन को दोनों लाइन ग्रिड वाले फंक्शन के अंदर है, दोनों लाइन का ओरिएंटेशन देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक अगर आप ओरिएंटेशन देखोगे एक फिक्स पैटर्न में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे, देखो इसको कितनी बार कॉल किया है, 3 बार, तो 3 बार गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून आपको दिखने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व ये देखो, एग्जीक्यूट करो इसको, you'll see गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअल में इंडेंटेशन मैटर करता है, बाकी लैंग्वेज में मैटर नहीं करता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, करली ब्रैकेट। यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं होता, इसलिए क्या मैटर करता है, इंडेंटेशन। अब देखो कि मैं कोड कहां पे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन होगा आपका। ये कोड आप कहीं पे भी लिख सकते हो, नोटपैड में भी लिख सकते हो, बट दिक्कत खाली इतनी सी है कि नोटपैड में लिखने जाओगे ना कोड को, देखो अभी पता क्या हो रहा है आपको, मैं वापस देखो फील करवाता हूं। अभी पता क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा, मैंने कॉलन लगाया और मैं एंटर कर रहा हूं। एंटर करते मेरा कर्सर वहीं पे आएगा जहां से मेरे को लिखना स्टार्ट करना है। तो एंटर करते मेरा कर्सर कहां पे आ रहा है, वहीं पे जहां पे मेरे को लिखना स्टार्ट करना है, राइट। अगर यही नोटपैड में करोगे तो यहां से एंटर करते कर्सर आपका यहां पे आ जाएगा। अब फिर आपको खुद से एक बार वो टैब प्रेस करना पड़ेगा, कर्सर वहां पे जाएगा, फिर आपको टाइप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी अगर आप खास करके पाइथन के प्रोग्राम को नोटपैड या किसी और में टाइप करते हो। इसलिए मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ एडिटर में आपको टाइप करने की रिक्वायरमेंट है। अभी के लिए टाइप नहीं करना, आप पहले फील लें, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि इस लाइन को यहां से लिखने की बजाय मैं यहां से भी लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो फर्क पड़ेगा। अभी लाइन फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के बाहर है, राइट। अगर आप यहां से करोगे तब भी ये लाइन फंक्शन के अंदर है, राइट। तो जब भी मेरे को इंडिविजुअल लिखना है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये लाइन देखो अगेन पूरा बाहर है, तो ये एक अलग फंक्शन है। फिर इस फंक्शन के अंदर ये लाइन है, तो ये यहां से स्टार्ट हो रही है। ये चारों लाइन पूरे बाहर है, तो पूरे इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो इंडेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम किसके साथ काम करते हैं, पाइथन के साथ, राइट। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ऑब्जर्व करना आराम से। अब रिटर्न टाइप क्या होता है और उसके रिगार्डिंग अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद अपन ये पैरेंथेसिस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि पैरेंथेसिस यहाँ पे क्यों ओपन कर रखे हैं।
और मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, इस पैरेंथेसिस पे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अभी आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। किसके लिए लिख रखा अपन ने, आर्ग्यूमेंट के लिए लिख रखा है। बट देन अगर पाइथन की बात करोगे ना, तो खाली आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट पे एटलीस्ट आपका 1 से 2 घंटे इंटरव्यू चल सकता है, राइट, जो कि अपन डिस्कस करने वाले आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे अपन, तो कल तक के सेशन में पूरा अपने आर्ग्यूमेंट की बात करने वाला अपन, राइट। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्चुअल में ये बता रहा हूँ कि अभी मैं इसको खाली ऐसे ही छोड़ रहा हूँ कि ये क्या है, पैरेंथेसिस है, राइट। बाकी बात करेंगे एक्चुअल की क्या होता है आर्ग्यूमेंट और किस तरीके से आप आज तक समझते हैं आर्ग्यूमेंट को और एक्चुअलिटी क्या है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अपन। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप की अपन ने बात करी ली, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न किया, मान लो रिटर्न 10। क्या मतलब होता है रिटर्न करने का, सुनना बहुत आराम से, राइट। जैसे ये एक फंक्शन है जिसमें से मैंने कुछ रिटर्न किया, और लेट्स से इसको एक बार मैं हटा देता हूं, अब मैं इसको कॉल करता हूं ग्रिड को। देखो पहली बात तो, अगर ये सी का फंक्शन होता या अगर ये जावा की मेथड होती, देखो मैं हमेशा, आपने नोटिस किया होता, सी का फंक्शन बोल रहा हूं, जावा की मेथड बोल रहा हूं, क्योंकि जावा में फंक्शन नहीं लिख सकते आप। जावा इज नॉट ए फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो वहां पे आप मेथड बोलोगे, बोलने का तरीका खाली चेंज करना आपको, ताकि थोड़ा आप प्रोफेशनल साउंड करो आप ना। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जावा और सी होता, ये 100% एरर देने वाला था, क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न करवा रहे हो कुछ ना कुछ, और जब रिटर्न करवा रहे हो तो रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, पर पाइथन में नहीं लिखना है, क्योंकि दैट इज डायनेमिक टाइप। फाइन, तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाओ, आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए अभी फिलहाल? अब एक ये जो रिटर्न आप 10 लिख रहे हो, उसका कुछ रोल आएगा या नहीं आएगा? देखो अगर मैं इसके बिना इसको चलाऊं तो वो तो मुझे लगता है हर कोई आंसर दे देगा। अगर इसके बिना इसको चलाओ तो अभी क्या आंसर आएगा? गुड इवनिंग, क्योंकि एक बार अपन ने ग्रिड फंक्शन बनाया और एक बार अपन उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। चलेगा तो जो भी अपन ने यहाँ पे लिख रखा उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला, आउटपुट आने वाला, राइट। तो लेट मी क्लियर द कंसोल। या यहाँ पे अगर आप चला के देखोगे क्या आ रहा है, गुड इवनिंग, कोई डाउट नहीं है। बट देन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न 10, अभी अगर मैं इस सेम फंक्शन को चलाऊं तो क्या कुछ इसकी वजह से इंपैक्ट आने वाला या नहीं? चलो एक बार चला के देखते हैं अपन। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इसको चलाओगे ना, कुछ भी इंपैक्ट नहीं आने वाला, अभी भी खाली गुड इवनिंग आएगा। अब ऐसा ही है तो फिर क्या मतलब है रिटर्न लिखने का, राइट। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे रिटर्न लिखने का मतलब क्या होता है। देयर इज अ थिंग, रिटर्न आप कब लिखना पसंद करते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखो जब रिटर्न करते हो ना और रिटर्न नहीं करते हो, एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां से बताता हूं आपको, जो आपको रियलाइज करना है। वो क्या? देखो पहली बात, अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, 10। इसका मतलब क्या है, देखो आराम से सुनना। जब रिटर्न करता है ना, तो इसका मतलब जब भी ये फंक्शन को कॉल करोगे तो चीजें कैसे चलती है और बिना रिटर्न में कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे मैं एक बार अगर इस लाइन को हटा दूं, तो जैसे आपने इस फंक्शन को कॉल किया, क्या होने वाला है, ये फंक्शन चलेगा, और चलेगा तो मतलब इसका कोड चलेगा, इसका कोड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो वापस कंट्रोल कहां पे आता है, जहां से इसको कॉल किया है। कहां से कॉल किया, यहां से। तो इसलिए मैं एरो बना रहा हूं कि उल्टा वापस आ जाए यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। और आउटपुट क्या आएगा आपका, एक बार गुड इवनिंग, राइट। ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ऐसा ही। अब अगर इसमें रिटर्न लिखोगे तो क्या होगा, अब इसमें रिटर्न लगाने से क्या होगा वो सुनना। अगर मैंने इसमें रिटर्न लगाया है रिटर्न 10, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, दोनों कंपेयर करना, राइट। अगर आप फिर लेना, दोनों याद करने की ट्राई मत करना इस चीज को, क्योंकि इसमें मैं इतने सारा क्वेश्चन बनाऊंगा कि अगर आप याद करोगे तो आंसर नहीं दे पाओगे। एक बार समझ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आप आंसर कर लोगे। जस्ट ऑब्जर्व, यहां से क्या हो रहा है, ये अगेन ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल होगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगा, क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। उसके बाद क्या हो रहा है, रिटर्न 10, और रिटर्न 10 होने के बाद खत्म हो रहा है। जब रिटर्न होने के बाद खत्म होगा ना, तो खत्म होने पे कंट्रोल उल्टा वापस वहीं पे चले जाओ जहां से कॉल किया है। लेकिन इस बार ये अपने साथ एक चीज लेके आएगा, और वो क्या लेके आएगा, 10। पिछली बार ये अपने साथ कुछ नहीं ला रहा था, इस बार ये अपने साथ एक चीज लेके आ रहा है, क्या, 10 लेके आ रहा है। और ये आपको बोलेगा मैं एक चीज लेके आया हूं, क्या, 10। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करो, राइट। अभी मेरे को नहीं चाहिए, मैंने यूज नहीं कर रखा है, इसीलिए आउटपुट पिछली बार भी क्या आया था, गुड इवनिंग। इस बार भी क्या आएगा, गुड इवनिंग। लेकिन मैं चाहूं तो वो जो चीज मेरे पास आ रही है मैं इसको क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। कैसे, ऑब्जर्व हियर। अगर मैं चाहूं ना, मेरे पास एक चीज आ रही है, अब देखो जब कोई चीज आ रही है उसको क्या करवाना पड़ेगा, अगर आपको उसको रखना है अपने पास तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, राइट। आपको मान लो किसी ने कुछ लाके दिया,
राइट। तो अगर आपको अपने पास रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जगह वहां पे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा उसको आपके घर में, राइट। तो यहाँ पे ये चीज लाके दे रहा है 10, अगर इसको रखना है 10 तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर। तो स्टोर करना है तो क्या बनाना पड़ते हैं, वेरिएबल, राइट। वेरिएबल जैसे अभी तक आप ऐसे करते हो ना, x इक्वल टू 10, तो x में क्या स्टोर हो रहा है, 10। तो अभी क्या हो रहा था पता है आपको, आप x में डायरेक्ट 10 स्टोर करवा रहे हो, अभी भी आपके पास 10 आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये इनडायरेक्ट आ रहा है, बट वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उसको आप स्टोर करवा सकते हो। तो मैं इसको कैसे लिखना पसंद करूंगा अगर मेरे को उसको यूज करना है, तो x इक्वल टू ग्रिड। तो पता क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 10 वापस लेके आया है फंक्शन, वो किस में स्टोर हो जाएगा, x में। अब अगर आप इस 10 को यूज करना चाहते हो तो किसको यूज कर सकते हो, x को। तो लेट्स से मैं अगर यूज करना चाहता हूं तो मैं x को क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाता हूं। तो देखो क्या होगा इसकी वजह से, अभी ये x लेके आया था, x ये अभी 10 लेके आया था, 10 किस में स्टोर हो गया, x में, और मैं यहाँ पे x प्रिंट करवाने जाऊंगा, क्या प्रिंट होगा, 10। इस बार इसका आउटपुट देखोगे तो पहले क्या प्रिंट हुआ था, गुड इवनिंग, और फिर क्या प्रिंट होगा, 10, उसके बाद नीचे कुछ नहीं, मतलब प्रोग्राम खत्म। तो इस बार आउटपुट क्या आने वाला है, गुड इवनिंग 10, राइट। सुनना बहुत आराम से, और उसके बाद एक मैं जिस क्वेश्चन पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊं, कोई डाउट नहीं मेरे को, गुड इवनिंग और 10 आने वाला, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे रिटर्न का मतलब क्या है, जब रिटर्न होता है तो फ्लो किस तरीके से काम करता है, बिना रिटर्न के फ्लो किस तरीके से काम करता है। और पाइथन में आपको रिटर्न टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप, राइट। ओके, अब मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूं, जिस क्वेश्चन पे इंटेंशनली मेरे को आना था। अगर मान लो मैंने यहां पे इसको हटा दिया, और अगर मैं अब आपसे आंसर करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था कि 10 लेके आ रहा है, और 10 किस में स्टोर हो रहा है, x में, और आप x प्रिंट करवा रहे हो तो क्या प्रिंट हो रहा है, 10। पर चलो अब क्या होगा इसमें, गुड इवनिंग प्रिंट होगा, उसके अलावा, अच्छा, क्यों इंटीजर के साथ दोस्ती है क्या आपकी, जीरो ही क्यों होगा, ऐसा अगर जीरो मतलब क्या हुआ, इंटीजर, राइट। तो जरूरी इंटीजर ही आएगा यहाँ पे, आने को तो फिर स्ट्रिंग भी आ सकती है, आने को तो 0.0 भी आ सकता है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो जिस क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ आप बात करता हूँ मैं, जब आप सी का फंक्शन लिखते हो ना तो आप ऐसा लिखते हो, अभी मैंने आपको बताया था, अगर कुछ रिटर्न नहीं करना होता तो सी के फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। जावा के भी मेथड में जब कुछ भी रिटर्न अपने को नहीं करना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, वॉइड। पर एक बात ध्यान में रख लो, पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही सही। ऐसा पाइथन में कोई फंक्शन नहीं हो सकता जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सी में ऐसा हो सकता है, जावा में ऐसा हो सकता है। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पे तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है। मैं बोल रहा आपको, अगर आपने अपना कुछ रिटर्न करवाया तो वो रिटर्न होने वाला है। जैसे पिछली बार अपन ने क्या करवाया था, 10, तो 10 आने वाला है। और अगर आपने अपना कुछ नहीं करवाया तो पाइथन हमेशा ऑटोमेटिकली एक चीज रिटर्न करवाता है, एंड दैट इज नन, NONE, जो कि पाइथन में पहले से एक कीवर्ड होता है। इसका क्या पर्पज होता है, क्या इंटेंशन होता है, वो थोड़ी देर में अपन बात करेंगे, बट मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि ऐसा है या नहीं। अभी मैं आपको इसका फ्लो बताता हूं। देखो फ्लो क्या है इसका, यहां से ग्रिड कॉल हुआ, जब इसके पास जाओगे क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड इवनिंग। उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। तो कंट्रोल वापस यहाँ पे, लेकिन अपने साथ कुछ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, आपने तो कुछ करवाया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करवाता है, नन, तो अपने साथ नन लेके जाएगा। तो यहाँ पे आ गया नन। अभी नन किस में स्टोर हो गया, एक्स में, और अगर आप एक्स को प्रिंट करवाने जाओगे तो क्या प्रिंट होने वाला है, नन। तो एक्स में स्टोर हो गया नन, यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, नन। उसके बाद नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म। ऑब्जेक्ट आउटपुट इट विल बी इन दिस फैशन, गुड इवनिंग एंड नन, जस्ट ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये कंपैरिजन जब होगा, जब सी और पाइथन को इंटरव्यू रूम में कंपेयर किया जाएगा, तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए जनरेट होंगे। पहला क्वेश्चन, रिटर्न टाइप तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन आपको पता है। अब देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि बड़ी कंपनी के इंटरव्यू टिपिकल होते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल होते हैं बड़ी कंपनी के इंटरव्यू, उल्टा बहुत डिसेंट पैटर्न फॉलो करते हैं वो लोग। जस्ट फर्क क्या होता है, मान लो एक नॉर्मल कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपसे क्या पूछूंगा, पाइथन डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, आप बोलोगे यस, क्या होता है डायनेमिक टाइप, ये मेरा क्वेश्चन होगा। अगर यही मैं थोड़ा अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा, पाइथन में फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है क्या, राइट। आप बोलोगे नहीं होता है, मैं बोलूंगा क्यों।
अल्टीमेटली मैं आना किस पे चाह रहा हूँ, डायनेमिक टाइप पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं आऊंगा वहां पे, मैं उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में वहां पे लाना चाहूंगा, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ आप चीजों को कितने रिलेट कर सकते हो। और ये नॉर्मल इंटरव्यू होगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डायनेमिक टाइप क्या होता है, राइट। तो जो लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में टिपिकल होता अच्छी कंपनी का इंटरव्यू, टिपिकल नहीं होता। अगर आप चीजें याद करके जाओगे तो दिक्कत है अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में, कि जैसे आप याद करके जाओगे तो क्योंकि वो आपसे सीधी चीजें पूछने ही नहीं वाले, तो जो आपने याद कर रखा है, याद करने में प्रॉब्लम ये है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा भी घुमाया तो आप आंसर नहीं दे सकते, राइट। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, जहां पे लोग फिर ये कमिट करते हैं कि इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है, बट एक्चुअल में इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं है, वो आपकी मेंटेलिटी और आपके सीखने का तरीका दिक्कत वाली बात है, राइट। सो अगर आप चीजों को प्रॉपर फील करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चीजों को सीधे तरीके से पूछा जाए या डिफरेंट तरीके से पूछा जाए, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉपर हमेशा हर स्टेप पे अपन चीजों को रिलेट करने वाले हैं, आपको प्रॉपर फील लेना है कि किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के आंसर आपके पास है, पाइथन के हर एक फंक्शन के पास रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न होगा, एक्चुअल में या तो आप जो रिटर्न करोगे वो होगा, या फिर अगर आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो क्या होने वाला है, बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या रिटर्न करने वाला है, नन रिटर्न करने वाला है, राइट। अब देखो अगर आपको ये फ्लो पता है तो मैं एक दो क्वेश्चन आपसे और करता हूं, मुझे लगता है आप आंसर देने की पोजीशन में होंगे, राइट। सब कुछ चलो क्वेश्चन में क्या करता हूं आपसे, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप फ्लो पे फोकस करोगे, अगर आप याद करने में फोकस करोगे तो अब मैंने ये एक नया क्वेश्चन बना दिया, पर अगर आपको पता है फ्लो कैसे तो नया क्वेश्चन नहीं आपके लिए। चलो अब बताओ मेरे को क्या आउटपुट आने वाला है इस प्रोग्राम का, क्या आने वाला है, गुड इवनिंग या फिर गुड इवनिंग नन, ओके। क्योंकि एज पर द फ्लो अपन बात करें तो क्या है एक्चुअली, अगेन यहां से क्या कॉल होगा, ग्रीट कॉल होगा, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ग्रीट कॉल हो रहा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, गुड इवनिंग, राइट। उसके बाद क्या रिटर्न लेके आएगा अपने साथ, नन लेके आएगा, राइट। एक्स में क्या स्टोर हो गया, नन, ठीक है, यहां तक की स्टोरी सेम चली। उसके बाद खत्म, एक्स को आप यूज ही नहीं करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो तो कर लो यूज, नहीं करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि आपको एक्स को यूज करना ही है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अभी ओनली क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग, राइट। इफ यू नो चीजें किस तरीके चलती है, अगर मैं यही आपको ये बताता डायरेक्ट, ये ऐसा बताने के बजाय कि यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाओगे तो ऐसा होगा, तो फिर थोड़ा क्वेश्चन चेंज करने पे आप प्रॉब्लम में आता है, राइट। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लो किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको पता अल्टीमेटली नन आके एक्स में स्टोर हो जाएगा, एक्स को आपको यूज करना तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप मत करो, राइट। इवन देखो मैं इससे कितनी चीजें रिलेट करता हूँ, और ये एक फर्क है जो आप चाहते हो कि एक जॉब और जो मेरा टारगेट है 0% रिजेक्शन, उसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक एक स्टेप पे बता रहा हूँ। देखो क्या प्रिंट हो रहा है अभी, गुड इवनिंग। चलो मैं घुमाने को इस क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमा सकता हूँ, वो कैसे, ऑब्जेक्ट हियर। तो चलो अभी अपन ने क्या थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, थोड़ी देर पहले अपन कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये प्रिंट टेक्स्ट मैंने किया था, इस केस में आउटपुट क्या आ रहा था, क्या आ रहा है इस केस में आउटपुट, पहले गुड इवनिंग उसके बाद क्या आ रहा है, नन, ओके। चलो अगर मैं ऐसा करूं तो चलो मैं इसको भी रहने देता हूं, नहीं तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, नीचे एक और मैं करता हूं। अब बता दो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, पूरा प्रोग्राम आपके सामने, हाँ क्या दिक्कत है बोलो। देखो हर एक किसी का पर्पस समझो, प्रिंट का पर्पस क्या है, जो इसके अंदर आएगा ये उसको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। अगर आपको ये पता है तो फिर देखो इसमें क्या है, आराम से देखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो आपने दो लाइन लिखी और नीचे एक लाइन लिखी, इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, आपने क्या कॉल किया, ग्रीट कॉल किया, राइट। इसके अंदर क्या है, गुड इवनिंग, प्रिंट हो जाएगा आपका गुड इवनिंग, वापस क्या लेके आएगा अपने साथ, नन लेके आएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं दे रहे हो तो क्या आएगा, नन। किसमें स्टोर हो गया, एक्स में। तो आप ऐसे बना लो चाहो तो, आप एक एक चीज को इस तरीके से फील करो, एक्स में क्या आया, नन। यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवा रहे हो अगली लाइन में, एक्स, तो क्या प्रिंट होगा, नन। तो अभी तक तो क्या प्रिंट हुआ है, गुड इवनिंग नन। क्या इसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, नहीं, अभी एक लाइन और है, ये क्या है, प्रिंट। प्रिंट के अंदर जो आएगा वो उसको प्रिंट करवाएगा। अब सवाल ये है कि प्रिंट के अंदर आएगा क्या, तो प्रिंट के अंदर क्या आएगा, जो ग्रिड लेके आएगा। यहां से क्या होने वाला, अगेन देखो ऐसा लिखते ही क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है, यही तो कर रहे हो अपन, यहां से ऐसे लिखते हैं फंक्शन कॉल होता है, तो ये आपको पता है कि ऐसा लिखते ही फंक्शन कॉल होता है, करो यहां से फंक्शन को कॉल, क्या प्रिंट होने वाला है, गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग। उसके बाद क्या लेके आएगा ये अपने साथ, नन, यहां पे आ गया नन। तो अब प्रिंट के अंदर क्या आ गया, प्रिंट के अंदर क्या आ गया, ग्रिड खत्म होने के बाद प्रिंट के अंदर क्या आ गया, नन। प्रिंट के अंदर जो आएगा, प्रिंट उसको क्या कर देगा,
प्रिंट करवा देगा। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होने वाला है? नन। तो व्हाट इज द आंसर? गुड इवनिंग नन, गुड इवनिंग नन। देयर आर टू वेज। देखो मैंने इससे भी वही अचीव किया इन 2 लाइनों से जो मैंने इस एक लाइन से अचीव किया, राइट। एक सेकंड में इस पे आ रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे, तो मैं उस पर आता हूँ वापस, उसको मैं थोड़ा और समझाने की ट्राई करता हूँ आपको, बट अगेन कुछ भी नहीं है। तो समझ जाइए, देखो दोनों का आउटपुट सेम है, गुड इवनिंग नन, गुड इवनिंग नन, राइट। अगेन मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है यहाँ पे, हुआ कुछ भी नहीं है। जस्ट अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अगेन रिलेट करने की ट्राई करूं, तो बड़ा क्या हुआ है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा अपन फोकस करने की ट्राई करते हैं। देखो अगेन आपको बस खाली इतना सा ध्यान रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जब लिखते हैं फंक्शन का नाम आगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इसकी वजह से फंक्शन क्या होता है? कॉल होता है। ये एक्स इक्वल टू लिखना फंक्शन कॉल होने में काम नहीं आ रहा है, ये तो जो वापस लेके आ रहे हो उसको रखने में काम आ रहा है, राइट। तो देयर इज अ थिंग, जो एक एक चीज को आप समझो। तो यहां से जब आप इसको कॉल कर रहे हो, ये होगा कॉल। अब क्या प्रिंट हो रहा है? गुड इवनिंग, जो कि ये हो चुका है। उसके बाद क्या लेके आएगा? नन। ये एक्स क्या काम आ रहा है? जो लेके आ रहा है उसको स्टोर करवाने में काम आ रहा है। तो एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा? नन। अब नीचे आप आके किसको प्रिंट कर पा रहे हो? एक्स को। तो एक्स में क्या पड़ा है? नन। तो क्या प्रिंट होगा? नन। अब सुनना, यहां पे आओ। देखो प्रिंट अपने अंदर जो होता है उसको प्रिंट करवाता है, तो प्रिंट के अंदर जाओ, क्या है? ये। लेकिन ये अपने को पता है, ये लिखते ही क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है, राइट। तो ये लिखते ही फंक्शन कॉल होता है, तो चलते फंक्शन के पास, क्या प्रिंट होगा? गुड इवनिंग। क्या लेके आएगा ये? नन। तो इसका मतलब ये क्या लेके आएगा अपने पास? नन। तो जो लेके आएगा प्रिंट, उसको क्या करवा देगा? प्रिंट, क्योंकि प्रिंट क्या करता है? अपने अंदर जो होता है उसको क्या करता है? प्रिंट करवाता है। तो प्रिंट के अंदर अब क्या आ गया? नन। तो उसको प्रिंट करवा देगा। तो अगेन क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे? नन। तो ये 2 लाइन वही काम कर रही है जो एक लाइन कर रही है, मतलब इस 2 लाइन की वजह से ये आउटपुट आ रहा है, इस एक लाइन की वजह से भी ये आउटपुट आ रहा है। बट अब इससे एन नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, चलो। क्वेश्चन इज विच वन इज बेटर? ये 2 लाइन लिखना बेटर है या नीचे एक लाइन लिखना बेटर? क्या 2 लाइन लिखना बेटर है, एक लाइन लिखना बेटर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। हाँ, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, जनरली 99% क्वेश्चन में ये बेटर ये है या ये है, इसका कोई आंसर नहीं होता, राइट। क्योंकि अगेन सिचुएशनल होता है हमेशा आंसर, क्योंकि अगेन आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है, एक ही चीज के दोनों में से एक बेटर होता है, दूसरा बंद होता है। सीधी सी बात ये है। अपने अपने एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले वाली अप्रोच में क्या हो रहा है? 2 लाइन कंज्यूम हो रही है, दूसरे वाले में एक ही हो रही है। इस वजह से इस हिसाब से देखोगे तो कौन सा अच्छा है? दूसरे वाला अच्छा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द कोड कम हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ सपोज करो, मान लो यहां से कुछ रिटर्न करवाते हैं अपन, एक बार थोड़ा और फील करते हैं। इस बार क्या आंसर होगा वो भी अपन देखते हैं। रिटर्न 10 करते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा इस बार? कुछ नहीं है, नन की जगह कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे भी नन की जगह 10, यहाँ पे भी नन की जगह 10। तो गुड इवनिंग 10, गुड इवनिंग 10, राइट। क्योंकि इस बार साथ में लेके क्या आएगा? 10 लेके आएगा, नन लेके नहीं आएगा, राइट। अब सवाल मेरा ये है कि लेट्स से 10 लेके आया, 10 किस में स्टोर है? एक्स में। सपोज करो जो ये, चलो वापस कर ही लेते हैं अपन, ये ग्रिड कॉल हुआ, इसकी वजह से क्या प्रिंट हुआ? गुड इवनिंग। साथ में क्या लेके आया? 10 किस में स्टोर करवाया आपने? एक्स में स्टोर करवाया, राइट। तो एक्स में आपका स्टोर हो गया यहाँ पे 10, ओके। आपने प्रिंट करवाया एक्स, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 10, राइट। अब सुनना बहुत आराम से, और दूसरी बार में भी यहाँ पे भी यही होगा। ग्रिड से क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? गुड इवनिंग। साथ में क्या लेके आएगा? 10, जो लेके आएगा प्रिंट, उसको क्या कर देगा? प्रिंट करवा देगा। तो क्या प्रिंट होगा? 10। सवाल ये है, सपोज करो जो लेके आ रहा है ना 10, वो मेरे को 2 बार चाहिए। उसको कितनी बार यूज करना है? मेरे को 2 बार यूज करना है। तो लेट्स से पहले वाली अप्रोच में अगर मेरे को 2 बार यूज करना है, मैं क्या करूंगा? मुझे पता जो ये लेके आ रहा है वो किसमें स्टोर है? एक्स में। 2 बार यूज करना, तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रिंट एक्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? बोलो। गुड इवनिंग 10 10, उसके बाद यहाँ पे गुड इवनिंग 10, राइट। यही कोई आउटपुट आने वाला है। एक बार देखते हैं अपन, एक तो चला के, जस्ट ऑब्जर्व हियर। राइट, गुड इवनिंग 10 10, गुड इवनिंग 10, यही आ रहा है जो अपना आना चाहिए। अब सवाल मेरा ये है, नीचे वाली अप्रोच में भी मेरे को 2 बार 10 चाहिए, क्या करोगे? वापस से यही लिखना पड़ेगा। अब देखो सुनना बहुत आराम से सुनना, यहाँ पे देखो वापस आके मैं बात वहीं पे ला रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हर चीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो। बहुत सिंपल था ये बोलना मेरे लिए कि ये बेटर है या वो बेटर नहीं है, बट देन अगेन डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, चलो ग्रिड कॉल हुआ, क्या प्रिंट होगा इसकी वजह से? गुड इवनिंग। वापस मेरे साथ कॉपी करो इसको। हाँ, क्या क्या लेके क्या आएगा साथ में?
10 किसमें आया, x में। यहाँ पे x प्रिंट करवाओगे कितना प्रिंट होगा, 10। यहाँ पे x प्रिंट करवाओगे कितना प्रिंट होगा, 10। सवाल मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, फंक्शन ग्रिड कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार। कहां पे, यहाँ पे। इस अप्रोच में आओ, क्या कॉल हो रहा है यहाँ पे, ग्रिड। क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। साथ में लेके क्या आएगा, 10। तो प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा, 10 को। फाइन, मेरे को ये 10 एक बार और चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहूं तो इस लाइन को कॉपी जरूर कर सकता हूं, लेकिन इस बार अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा क्या होगा पता है आपको। अब यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल। एक बार वापस से फंक्शन के पास जाओ, क्या प्रिंट होगा, गुड इवनिंग। क्या लेके आएगा साथ में, 10। प्रिंट किसको प्रिंट करेगा, 10 को। सवाल ये है कि जो चीज रिटर्न होके आती है फंक्शन से, अगर दूसरी अप्रोच में वो आपको बार बार चाहिए तो बार बार आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। मान लो मेरे को गुड इवनिंग नहीं चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे को वो 10 बार बार चाहिए, तो उस फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा। लॉस क्या है, लॉस में बताता हूं। सपोज इस फंक्शन को चलने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। सपोज इस फंक्शन को चलने में कितने सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड का। पहली अप्रोच में कितने सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड, क्योंकि फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार। दूसरी अप्रोच में कितने सेकंड का टाइम लगेगा, 4 सेकंड, क्योंकि फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, 2 बार। तो कोई अप्रोच बेटर नहीं है, डिपेंड करेगा। एक बार की रिक्वायरमेंट है, जो रिटर्न होकर आ रहा है वो एक बार की रिक्वायरमेंट है, नो डाउट सेकंड वन इज बेटर। बट जो रिटर्न होकर आ रहा है उसकी बार बार की रिक्वायरमेंट है आपके पास, तो कौन सा अप्रोच बेटर है, फर्स्ट अप्रोच बेटर है। यहाँ पे फंक्शन को आपको एक ही बार कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो अगेन मैं आपको खाली इतना सा फील करवाना चाह रहा हूं कि जब आप चीजें सोच रहे हो तो थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका बदलो, सोचने का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करो। जितना ज्यादा आप वाई के साथ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जितना ज्यादा आप चीजों को खोलने की ट्राई करोगे कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उतना बेटर है। अगर आपने रटा हो तो मैं आपको खाली इतना बताता ग्रिड कॉल करने से ये कॉल हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी भी चीज का आंसर होता। अब मुझे लगता है जिस स्टेज पे मैं इसको कितने भी तरीके से घुमा दो, मुझे लगता है आपके पास आंसर होगा कि क्या कुछ होने वाला है, राइट। क्योंकि हर एक लाइन का आपको पता है कि हर एक लाइन की वजह से क्या कुछ होने वाला है। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको नॉर्मल इंटरव्यू में पूछे जाए या क्वेश्चन आपको टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू में पूछे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा क्या होगा, घुमाएगा सामने वाला। लेकिन अब आप स्कोप छोड़ ही नहीं रहे हो, कितने एंगल से घुमाना घुमाओ, मेरे पास हर एक चीज का आंसर है, राइट। अभी मैं बहुत कम चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं। अभी यहाँ पे रिटर्न में ही बहुत सारे क्वेश्चन और जनरेट हो सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट है, खाली मैं बता के छोड़ता हूं आपको। चलो बात करते हैं सी की। सी का फंक्शन भी क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, अगर आपने सी का फंक्शन देखा हो, एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। क्या एक टाइम पे 10 और 20 दोनों रिटर्न करवाने हो सी के फंक्शन से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सी का फंक्शन एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, एक। पाइथन का फंक्शन एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आंसर क्या होगा आपको पता ही है। एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, मल्टीपल करवा सकता है, राइट। मल्टीपल वैल्यू पाइथन का फंक्शन रिटर्न करवा सकता है। तो ये बात लगभग सबको पता होती है। और जो बात पता नहीं होती ना, वो ये है कि सी का फंक्शन नहीं करवा सकता, पाइथन का करवा सकता है। ऐसा पाइथन क्या स्पेशल है, और ऐसा सी क्यों नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन सिंपल सा ही है, राइट। तो अगेन अब इसमें हर एक चीज में आंसर डायनेमिक नहीं हो सकता, जो कि नहीं है यहाँ पर भी। बिल्कुल डायनेमिक का और उसका लेना देना नहीं है कि मल्टीपल रिटर्न करवाना नॉल, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली अब ये सोचने वाली बात। अब अगर मैं नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में क्वेश्चन करूं तो मैं आपसे यही पूछूंगा खाली, क्या सी पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है। आपका आंसर होगा यस, बात खत्म। अगर मैं थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू को बात करूं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है। आप बोलोगे यस, लेकिन एक्चुअली उसका क्वेश्चन कभी भी वो था ही नहीं। वो आपसे पहले यस बुलवा के जाना कहां पे चाह रहा था, वो क्वेश्चन मार्क पे जाना चाह रहा था। तो अब क्वेश्चन आएगा वाई, राइट। अब यहां से अगर आप ये स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो कि डिफिकल्ट होता है इंटरव्यू, तो अलग बात है। बट आपको पता ही था जब पढ़ा था, तो उस टाइम पे आपका दिमाग इस तरीके से काम क्यों नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको एक टास्क देके खत्म करता हूं आज का सेशन। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे करें, ऐसा क्यों होता है कि पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकता है, सी का नहीं करवा सकता। और जो आप रीजन फाइंड करो उसमें यह भी फाइंड करना कि सी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। सो इसके साथ अपन कंटिन्यू करना चाहेंगे कल का सेशन। और जो भी ये छोटा पोर्शन है ना, ये इसको अपन कल ही लिखेंगे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। इसके बाद अपन एग्जांपल आप लिख सकते हो, राइट। मीनवाइल मेरे को चीज बोलना चाहूंगा आपको कि अगर मुझे तक सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल रही होगी सेशन के रिगार्डिंग, कल भी टाइमिंग सेम ही रहने वाला है। इनकेस अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं हो या किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, इवन जो सेशन चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ कर रहे हो, राइट, टाइप कर रहे हो, कुछ एरर आ रही है, कुछ भी आ रहा है,
किसी भी रिगार्डिंग टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आप हमेशा एक ही नंबर यूज करें जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस पर आप कॉल कर सकते हो, जो भी एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होंगे आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 डेज के ओपन सेशन चल रहे तो इसमें आपको डाउट आ रहा है तो वो सॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली वो इंस्टेंटली सॉल्व होगा, आप इस नंबर पे अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। दैट्स द वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं आपको कल बता चुका हूं कि इस प्रोग्राम से मेरा विजन क्या, और मुझे लगता है खाली एक दिन का सेशन आपने कंटेंट के हिसाब से ज्वाइन किया है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने फील किया होगा कि आज तक आप चीजों को कैसे पढ़ते आए हो और रियलिटी एक्चुअल में क्या होती है और किस तरीके से आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक ये समझ रहे होंगे कि उनको कुछ चीज आता है, तो मुझे लगता है आप उनका वेलकम कर सकते हो इन बैच में कि 10 डेज में किसी का कुछ भी, मुझे लगता है किसी को कुछ हार्म है बैठने में, राइट। ज्यादा ज्यादा लोग बैठे, अच्छी बात है, उनको एक मिरर दिखेगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, उसके बाद जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। मैं कुछ बैच को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अवेयरनेस की वजह से दिक्कत किसी के साथ हो सकती है वो जितनी कम लोगों के साथ अपन कर सके उतना बेटर है, राइट। सो दैट्स द सीन। बाकी अपन मिलते कल और कंटिन्यू करते इसके आगे, फंक्शन में बहुत सारी चीजें, राइट। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। गुड